30 मिनट में सातों चक्रों को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। क्या ये सत्य है? करवा सकते हैं। यानी कोई अगर किसी चीज में बहुत एक्सेल कर रहा है, इसका जो लिंक है वो किसी पर्टिकुलर चक्रा से है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस। कोई व्यक्ति को अगर जीवन में सच में ग्रोथ करनी है, अपने अंदर जो छुपी हुई चीजों को बाहर लेकर आना है, इस चक्र पर जरूर मेहनत करनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, इन सब का मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। डेफिनेटली पैसा इससे आता है? डेफिनेटली आता है। अगर नेम फेम चाहिए तो अब मैं और मजा आ रहा है। और 2026 सूर्य का ही साल है, सूर्य का ही साल है, तो सबको इस पे काम करना ही। दिस इज द राइट टाइम, जरूर करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चक्र में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जो प्रत्यक्ष फील होता है। मतलब लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो जो वो सोचेगा वो होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल साथ होना साथ शुरू हो ऐसा जाता है, बिल्कुल होना शुरू हो जाता है। थर्ड आई से शिवा को कैसे समझ सकते हैं? अंदर के डायमेंशन खुलने शुरू हो जाते हैं। दो आंखें संसार को देखने के लिए हैं, थर्ड आई आत्मा को देखने के लिए। मैं प्रेडिक्शन कहाँ से करता हूँ? यही, ये आपका आज तक का सीक्रेट था। ये सीक्रेट है। थर्ड आई को कोई कैसे एक्टिवेट कर सकता है? ओम ओम। प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं तो क्या उनकी जो कुंडलिनी है वो एक्टिव है? 100%। हालांकि पिछले जन्मों में मैंने इनके देखा कि इन्होंने योग साधना भी बड़ी करी है। पिछले जन्मों में ना मेरे परमहंस गुरुदेव जी, मैं उनके जो पहले दर्शन किए, तो आज हम चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी एक दर्शन मात्र से जैसे अंदर तक सारा खिल उठा है। इतना विराट रूप बैठा हुआ है उनके सामने, उनके सिर्फ चरण कमलों के नाखूनों तक ही मेरा आकार है और मैं बस वहां हाथ जोड़ के देख रहा हूँ कि उनके विराट रूप को। दोस्तों आज मैं आपको 1 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि आपके पास भी एक सुपर पावर है। आपने कभी नोट किया है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे थे और उसका फोन आ गया हो? आपने किसी के बारे में कुछ बोला हो और वो सच हो गया हो? ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपने अननोइंगली अपने किसी चक्र को एक्टिवेट कर लिया। आपने देखा नहीं हमारे कितने ऋषि हुए हैं जो पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ये हमारी बॉडी के अंदर के इन 7 चक्रों की वजह से होता है। आप सोच के देखो, अगर आप अवेयरनेस के साथ इन 7 चक्रों को एक्टिवेट कर लें तो यानी आप जो चाहें वो पा सकते हैं। प्रेजेंटिंग संजीव मलिक जी। आज हम हमारी बॉडी के इन 7 चक्रों के बारे में बात करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्र। हर चक्र का सिग्निफिकेंस क्या है और आप कैसे अपनी लाइफ में किसी भी इशू को इन चक्रों को एक्टिवेट करके ठीक कर सकते हो। अब मलिक जी ने बताया कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र पे काम करो। उन्होंने बताया जो अंबानी अडानी होता है ना, इनका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड होता है। तो क्या करना है, क्या मंत्र पढ़ने है, पूरा एपिसोड बहुत ही एक्सपीरियंशियल है। मैं बोलूंगा पूरे परिवार के साथ देखें। स्टूडेंट से लेकर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी इशू होगा, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया और आप हमारे साथ वो कीजिएगा। हमने हर मंत्र को पढ़ा है, ओम रम, उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आप बहुत पॉजिटिविटी तो लेकर ही जाएंगे, साथ ही कुछ ही हफ्तों में आप अपने चक्र खुद एक्टिवेट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ कुंडलिनी अवेकनिंग और थर्ड आई ओपनिंग की भी बात करी। ये एपिसोड मैं नहीं बल्कि द यूनिवर्स वांटेड यू टू सी, तभी आप यहाँ पर हैं। बहुत मेहनत करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। हर बार आपसे जब भी मिलना होता है एक नई चीज सीखने को मिलती है। आज पहली बार उस चीज में मैं जा रहा हूँ जो कि अभी तक मैं उसे इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हूँ। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। जी। सबसे पहले चक्र, आप ये कहते हैं कि 30 मिनट में 7 चक्रों को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। क्या ये सत्य है? करवा सकते हैं। ओके। मतलब 30 मिनट डेली देने पड़ेंगे कई दिनों तक, ये तो एक बारी में नहीं हो जाएगा। राइट, ऑब्वियसली। अब इसको हम इन डेप्थ धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। संजीव जी, पहले ये जो हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये 7 चक्र होते क्या है, क्यों होते हैं, व्हाई दे इम्पोर्टेंट।
जिसने इन सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लिया है उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? आई एम श्योर हमारे साधु संत ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को किया है, तो उनका एक कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इससे हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, देखो, जो चक्र हैं, जैसे ऐसा समझो इसको, एक रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण जो है ना, 7 रंगों में डिवाइड होती है ना। 7 रंगों को मिला दो, मिक्स करके घुमा दो तो एक वाइट कलर बन जाता है। हमारी आत्मा की ज्योति जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा एक ऊर्जा शरीर होता है, एनर्जी बॉडी ना। एक तो ये फिजिकल बॉडी है जो अन्नमय कोश से बोलते हैं, एक जो इसका एनर्जी बॉडी है जो प्राणिक शरीर है ना, एनर्जी से बना हुआ हमारा जो शरीर है, वो एनर्जी बॉडी इन चक्रों के द्वारा कनेक्ट होता है। मतलब जैसे मेरी सोल जो है वो एनर्जी के फॉर्म में है और ये फिजिकल बॉडी जो है वो एक तरीके से बाहरी ढांचा है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि जैसे पंखा है और पंखे को चलाने वाली बिजली है, ये बिजली जिस पॉइंट पे इस पंखे से कनेक्ट हो रही है, जैसे जो मोटर घूम रही है उसकी वजह से वो पंखा घूम रहा है, बस ऐसे ही हमारी सोल जब इस बॉडी के साथ कनेक्ट करती है ना, वो जो कनेक्शन पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड चक्रा। तो ऐसा एक नहीं है, 7 पॉइंट हैं। सब जो चार्जिंग पॉइंट समझ लो आप इनको, बॉडी के चार्जिंग पॉइंट है जो सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो भौतिक जो हमारे एनर्जी बॉडी को हमारी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, इनको चक्र बोलते हैं। राइट, यानी 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। यस, ऐसा, यस। Why 7? अब ये 7 का रंग परमात्मा की तरफ से डिफाइंड है कहीं ना कहीं। देखो, 7 सुर हैं, है ना, वो मैंने डिफाइन नहीं किया, आपने डिफाइन नहीं किया, कहीं ना कहीं वो आते हैं। 7 अजूबे कहे जाते हैं, 7 सुर, 7 कलर, 7। तो इसलिए जो 7 कलर बने विबग्योर से बने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। बस वैसे ही इंद्रधनुष के जो 7 कलर है वही हैं। राइट, राइट। जब हम चक्रा की बात करते हैं, सातों चक्रों की बात करते हैं, इनकी पोजीशनिंग बॉडी में कहाँ होती है, और क्या ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लिया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है? ऐसा पॉसिबल होता है? यस। एक एक करके बताते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। श्योर। है ना, जैसे मूलाधार चक्र, राइट। इसको मैं वहां पर जाने से पहले, इफ यू डोंट माइंड, अगर इससे मैं एक स्टेप थोड़ा सा पहले आ जाऊं, हाँ। अगर आप मुझे कोई एक्सपीरियंस शेयर करें उस व्यक्ति का जिसने, अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसने सातों चक्र एक्टिवेट किए हों, या कोई ऐसी हमारी पुरानी कथा हो, तो कुछ आप मुझे उसका अगर कुछ सब्सटेंस दे देंगे ना, तो मुझे लगता है आगे की कहानी बहुत मजेदार हो जाएगी। देखो, कोई भी जो महान हस्ती, जो भी किसी दुनिया में किसी भी बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया है ना, इन्होंने अपनी ब्लॉकेज को हटाया है, ओवरकम किया है। आज के टाइम में जिनको हम एक ब्राइट फेस के रूप में देखते हैं, आज के टाइम में जिनको फॉलो करने का दिल करता है, डेफिनेटली इन लोगों ने अपने चक्रों पर कभी ना कभी काम किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रामायण में श्री राम जी के समय का जिक्र आता है, जब वो गए विश्वामित्र जी के पास, जो है ना, तब उन्होंने पहली बार, है ना, उन्होंने वशिष्ठ जी ने जो उनको पूरा एक्सप्लेन किया। आपने शायद अगर वो एपिसोड देखा हो तो विस्तार से उन्होंने चक्रों ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कि चक्र कैसे एक्टिवेट होते हैं, एंड ही डिड दैट। तो श्री राम जी का जो कैरेक्टर है, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट चक्रा, मतलब फिजिकल से शुरू करते हुए क्राउन की सर्वोच्च, मतलब हाईएस्ट लेवल पर अपने आप को डिफाइन करते हैं। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वहीं से शुरुआत करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ऐसी महान हस्ती, क्या मेरे अंदर रामत्व नहीं आ सकता? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं राम बन जाऊं, मैं कह रहा हूँ मैं रामत्व धारण करूं, मेरे अंदर भी राम जी की ऊर्जा उतर आए, वो फीचर्स, वो क्वालिटीज, राइट, बस ये उसी की बात हो रही है। इसी तरह अन्य जितनी भी महान हस्तियां हैं ना, इन्होंने एक एक चक्र को भी ढंग से काम किया ना, तो आज दुनिया में मोस्ट फेमस हो गए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, थ्रॉट चक्रा फुल्ली एक्टिवेटेड, है ना, वाणी सुनते ही मतलब बंदा एकदम खो जाए, है ना, पावर। सचिन तेंदुलकर जी, मणिपुर चक्रा फुल्ली एक्टिवेटेड, गजब के साथ, इतनी कम हाइट के साथ उनकी, अगर वैसे देखा जाए, शॉट मार रहे हैं तो ऐसा वो पार पार जा रहा है, वो कुछ तो होगा। काम किया ना उन्होंने, बहुत काम किया है। जैसे आपको पता ही, जैसे मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। हृदय चक्र गजब से फुल फ्लोरिश, एकदम अनंत 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 गुना उनका पावरफुल हृदय चक्र है। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार को समेट ले, इतना करुणा से भरा हुआ, इतना विराट फैला हुआ है हृदय चक्र। यानी कोई अगर किसी चीज में बहुत एक्सेल कर रहा है, इसका जो लिंक है वो किसी पर्टिकुलर चक्रा से है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी लाइफ में आज अगर कहीं पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो किसी अगर एक पर्टिकुलर चक्रा पे मैं काम करूँ, आई कैन काउंटर दैट, राइट? यस, गॉट इट, राइट। अब मैं, और मजा आ रहा है, और
अच्छा, एक चीज और, अब जो लोग उल्टे होते हैं, जैसे जो नेगेटिविटी की ज्यादा बातें करते हैं, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, तो इसका मतलब उनके सातों चक्र खराब है या कोई एक चक्र एक्टिवेटेड है जो सबसे नीचे है, कुछ ऐसा है? इनके साथ दिक्कत क्या होता है, चक्रों के साथ देखो ऐसा होता है, चक्र पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चक्र नेगेटिव भी घूम सकते हैं। चक्र देखो एक रोटेशन है, देखो ऐसा घूम रहा है, अब क्लॉकवाइज घूमता है कोई चक्र तो हम कहते हैं ये एक्टिव हो गया, ओके, है ना, एक उसके हाँ। डायरेक्शन है घूमने की। पंखा जैसे अगर ऐसे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वो हवा बाहर फेंक रहा है, हाँ। यही पंखे को उल्टा करके लगा दो, ये हवा अंदर की एग्जॉस्ट फैन बन जाता है। नॉर्मल फैन एग्जॉस्ट फैन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है ना। ओके, ऐसे कुछ लोगों का वही चक्र नेगेटिवली घूमना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हृदय चक्र प्रेम करुणा और दया से भरा हुआ हो तो ऐसी हस्तियां पैदा होती हैं जैसे महाराज जी हैं, है ना, तो वो एक पॉजिटिव साइड हो गया। अब इसी का किसी व्यक्ति के अंदर नफरत गुस्सा घृणा लोगों को डिस्ट्रॉय करने की पावर भरी हो, यही चक्र है लेकिन उल्टा हो चुका है, यही चक्र है लेकिन उल्टा घूम रहा है, नेगेटिव घूम रहा है, तो इसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा नफरत हिंसा इस टाइप के प्रवृत्ति सहज हो जाएगी। गॉट इट। और आप बार बार बोल रहे हैं चक्र घूमता है, तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है और अब पता नहीं चलता, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर चक्र रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ओके, ऑल द टाइम्स। उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ओके, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी 528 हर्ट्ज मतलब इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड, राइट, जैसे आरपीएम होता है, आरपीएम होता है, बस ऐसे ही समझ लो, है ना, तो ये हर्ट्ज में पर सेकंड घूम रहा है 528 हर्ट्ज पे। अब वो प्रॉपरली अगर सही घूमता है तो ये व्यक्ति पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, अगर ये एंटी घूमता है नेगेटिव घूमता है तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा। अगर ये बैलेंस है, बिल्कुल बीच में ठीक ठाक बैलेंस है, तो ये व्यक्ति एकदम सही मेंटेन करके चल रहा है। अभी शुरुआत हुई है पॉजिटिव साइड में जाने की। अब एक आम व्यक्ति के देखो, सुबह मूड ठीक ठाक था, आपका चक्र पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, है ना, अब किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई नेगेटिव सी बात कह दी, किसी ने आपको डांट दिया बुरी तरह से, तो कुछ समय के लिए जैसे कहते हैं कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार हो गई और आप कुछ नेगेटिव के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब लगता है कि वही दिल जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, एकदम खुशी से उत्साह से भरा हुआ था, बिल्कुल एकदम से डिप्रेस्ड कैसे हो गया? सही बात। अभी चक्र कुछ हद तक नेगेटिव हो गया इस व्यक्ति का। अब हीलिंग क्या करती है? हीलिंग इसी चक्र को ठीक करती है, ठीक कर देती है। तो मैं सिंपली बात क्या, मैंने हाथों को रब किया, उस पर्टिकुलर चक्र के ऊपर लगाया, मान लो मैं बहुत गुस्सा फील कर रहा हूँ, तो हीलिंग क्या कर रही है, इसी चक्र के ऊपर मैंने हाथ रखा, थोड़ी ही देर में के अंदर वो जो नेगेटिव घूम रहा था चक्र वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। तो हर चक्र को ठीक करने के डिफरेंट वेज होंगे। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा मूड खराब हुआ, भाई किसी ने कुछ बुरा बोला, मेरा मूड खराब हो गया, अब कुछ लोग उसको अलग अलग तरीकों से काउंटर करने का प्रयास करेंगे, उनको नहीं पता कि चक्र क्या है, पर अगर थोड़ा सा समझ लें तो चक्रों की भाषा बहुत आसानी से आपको, क्योंकि हमारा पतंजलि का बेसिक ज्ञान है, महर्षि पतंजलि ने कभी की बातें बता रखी है ना, तो यहाँ जब इतनी बेसिक सी चीजें हमारे लिए, हम तो सनातनी हैं, हम लोगों के लिए तो ज्ञान सदा से उपलब्ध है, तो हमें यही चक्रों की भाषा को उन्होंने देवी देवताओं से भी कनेक्ट कर दिया, है ना। तो मूलाधार चक्र मतलब गणपति जी, फॉर एग्जाम्पल कि गणपति जी को राजी कर लो तो बाकी सब राजी हो जाएंगे, ऐसे। राइट, मुझे इतना लग रहा है जैसे कि हम कितने अच्छे संस्कारों से पैदा होते हैं। जैसे अब मैं बस आप जैसे बता रहे हैं ना कि कई बार हम इनडायरेक्टली भी चक्रों को एक्टिवेट कर होता है, हमें नहीं पता होता। जैसे अब मेरे नाना जी हमेशा, हम पंजाब से हैं पीछे से, तो नानू हमेशा मुझे एक बात कहते थे, जैसे मेरी बहन से लड़ाई होती थी ना बचपन में, बेटा जब वो लड़ रही है ना तब तू चुप हो जा, है ऐसे क्या होगा जब वो खत्म हो जाएगा। तो अब एक तरह से आप देखो क्या हुआ, एक चक्र की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया गया उस वक्त। अरे नानू ये थोड़ी होता है, हाँ। वो बोल रही मैं भी बोलूंगा, नहीं कुछ लड़ाई हो रही है, तू चुप हो जा, तू बड़ा बन जा, तू चुप हो जा, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। राइट। तो इनडायरेक्टली हम जो कहते हैं कि बच्चा संस्कारी बनता है, तो माँ बाप बचपन से ही, हमारे देश में इतना खूबसूरत देश है हमारा कि बचपन से हम ऐसे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, बट अगर कॉन्शियसली अगर हमें इसके बारे में पता लग जाए, आई थिंक लाइफ बेटर बन सकती है, डेफिनेटली हो जाएगी, डेफिनेटली। राइट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, लव्ड इट। अब हम नीचे से शुरू करें। पहला जो 7 चक्र हैं मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट चक्र इज मूलाधार चक्र, द रूट चक्र। ये कहाँ पर होता है, इसकी पोजीशनिंग क्या है और इसके बारे में क्या डिपिक्शन है? राइट। चक्र से पर्सनैलिटी भी पता लग सकती है? 100%। ओके, राइट। तो अब धीरे धीरे हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मूलाधार, कोई व्यक्ति जैसे मूलाधार चक्र जो है हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे जो आखिरी पॉइंट है ना, बिल्कुल एकदम वहां पर, तो वहां पर मूलाधार चक्र होता है, ठीक हमारे एनएस के पास होता है, सीधी भाषा में कहूँ तो। ठीक है। तो मूलाधार चक्र में इसको 4 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, डिपिक्शन, एक ऐसा कमल है इसमें 4 पंखुड़ियां हैं, जैसे ये वाला, ये जो है ये वाला लम लिखा हुआ है, ये 4 पंखुड़ियां ऐसे। ओके, क्या लिखा हुआ? लम इसका बीज मंत्र है। अच्छा, एक छोटा बीज मंत्र है। ओके।
तो ये जो बीज मंत्र है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसको एक्टिवेट करने की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। मैं मुंह से बोलता हूँ ऐसे, लम लम लम, आप बोल के देखो तो जीव तालू से टच करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, है ना, लम 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 लम। ये ओम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। पीछे जो आ रहा है ना, वो ओम ही है ना, लेकिन वो लम के साथ एक पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसे जोड़ दिया गया। अब इस फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है तो उसके मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन चालू हो जाता है। आमतौर पे ये चक्र होता क्या है, ये चक्र हमारे बिल्कुल एकदम फिजियोलॉजिकल नीड से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का ये चक्र परमात्मा ने बनाया किस लिए है, मतलब मनुष्य का जो एनिमल फॉर्म है ना, जो एनिमल से हम बने हैं, कभी इंसान बने, ऐसा हम सुनते हैं, सोचते हैं ना, डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से, तो ये हमारा कनेक्टिविटी विद द एनिमल वर्ल्ड है, समझो एक तरीके से। और अगर मैं इसको तत्वों की भाषा में कहूँ तो हमारा पृथ्वी तत्व से कनेक्शन है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर का, ठीक है। इसका मतलब अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर के सभी नीचे के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जो नीचे के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर। नीचे के ऑर्गन मतलब जिसमें पैर हो गया, घुटने हो गए, टखने और ये रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। अगर कोई व्यक्ति का ये चक्र खराब होगा ना, उसमें बहुत नेगेटिव थॉट्स होंगे, वो डरा हुआ सा रहेगा, आलसी होगा। ये बेसिक सिम्टम है। और मैं आपके व्यूअर से भी ये सवाल करूंगा कि आप प्लीज अपने अंदर चेक करके देखिए आपके अंदर ये ऐसा है या नहीं है। अगर आपको ये चीजें बार बार परेशान कर रही हैं कि आप अपने उस लूप से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, फियर में जी रहे हो, बार बार डाउट में जी रहे हो, डर में जी रहे हो, रूट चक्र डेफिनेटली इम्बैलेंस है। मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं लोगों की आंखों से मतलब लोगों के चक्र स्कैन कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूँ। एयरपोर्ट जैसी बड़ी अच्छी जगहों पर भी जहां पर हमें लगता है कि भाई हाई क्वालिटी के लोग होंगे, 90% से ज्यादा लोगों का रूट चक्र डैमेज दिखाई पड़ता है। यानी ये लोग फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, अपनी उस लिमिटेशंस के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ने जैसे पिछले जीवन में फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति को कहीं डराया होगा, धमकाया होगा, इस व्यक्ति का इस जीवन में मूलाधार चक्र खराब होगा। तो हर डिसीजन लेने से पहले वो डरता होगा, सोचता होगा। सोचता होगा। ओवरथिंकिंग भी इसी में आती है। ओवरथिंकिंग इसका एक और लेवल और है, वो ऊपर आता है। हाँ, बट ये सारे कनेक्टेड हैं, राइट, मतलब ऐसा नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर मुझे एक पर्टिकुलर टर्म देनी हो मूलाधार के लिए, देन आप बोल रहे हैं कि अगर किसी को डर लगता है लाइफ में, और ज्यादा जिस चीज पे नहीं भी डर लगना चाहिए, हर चीज पे सोचता रहता है कि वो एक कहीं ना कहीं उस डिसीजन को भी नहीं ले पाता, तो कहीं ना कहीं मूलाधार आप कह रहे इफेक्टेड है। डेफिनेटली। जैसे आपने बताया नीचे वाले ऑर्गन्स हैं, तो क्या इसमें जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी आते हैं मूलाधार? हाँ, मूलाधार में निचले पार्ट्स भी आते हैं और नीचे रीढ़ की हड्डी का हिस्सा भी आता है। अब जिनको ज्वाइंट पेन रहता है, मतलब मूलाधार चक्र खराब है, जिनको नीचे के ऑर्गन्स जो है ना वीक हैं, ब्लड का कलर है रेड कलर, हड्डियां जो हैं हमारी मूलाधार चक्र से कंट्रोल होती हैं, समझो। राइट। तो इसमें क्या सेक्सुअल लाइफ के बारे में पता लगता है? इसका अगला स्टेप वो है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर वाला है। हाँ जी, राइट। सो अब इसमें अगर आप मुझे बताएं, जिनका भी जो लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, व्हाट कैन दे डू? और जैसे बीज मंत्र तो आपने बताया, क्या कर सकते हैं, और इनके जो देवता, आसन और मुद्रा क्या हो सकती है जो कि वो फॉलो करें? देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब है ना, तो वो बार मैंने कहा वो आलसी बहुत होगा, वो डिसीजन लेने में उसको बहुत दिक्कत होती होगी, वो हमेशा जब भी डिसीजन लेगा अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा। होता क्या है, जब आपकी एज मतलब 0 से लेकर 7 साल तक की एज होती है ना, हर 7 साल में प्रकृति आपके एक चक्र पर काम करती है, नेचुरली वो चक्र डेवलप होता है। ठीक है, तो 0 से 7 तक मूलाधार चक्र, 7 से लेकर 14 तक स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे ही अगले चक्र। तो 0 से 7 साल का मतलब जब आप 7 साल की एज तक पहुंचे, उस समय तक आपकी परवरिश कैसे हुई, वो आपके मूलाधार चक्र को डिफाइन करती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बहुत डरा धमका के रखा गया, या पैम्परिंग नहीं हुई, मोटिवेट नहीं किया गया, और व्यक्ति को प्रॉपर नॉरिशमेंट खाने पीने के मामले भी नहीं मिला, तो ऐसे लोगों का मूलाधार चक्र डैमेज रहेगा। तो एक लो सेल्फ एस्टीम के साथ जिएंगे, लो कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे, और वो पूरी लाइफ टाइम हो सकता है। वो पूरी लाइफ टाइम हो सकता है। गॉट इट। तो उस चक्र से बाहर आने के लिए क्या करें, मतलब जो नेक्स्ट सवाल है कि बाहर आने के लिए क्या करें, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर बीज मंत्र की चैंटिंग करना। लम है इसका बीज मंत्र, लम है ना। मूलाधार चक्र है एनएस के पास, मैंने कहा, तो मूलबंद लगाना। मूलबंद में एनएस को थोड़ा अंदर की ओर खींचा जाता है, गुदाद्वार को थोड़ा अंदर की ओर खींचा जाता है। तो इस मंत्र की चैंटिंग करना, लम लम लम, मूलबंद लगाना, नीचे से ऊपर खींचा। मूलबंद यानी मूलबंद मतलब एनएस को थोड़ा अंदर की ओर खींचा। ओके, ठीक है। और फिर साथ में लम लम लम, साथ में जोड़ो अफर्मेशन थोड़े से,
मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा वो आलस से ज़्यादा होगा इसमें। आप उससे बाहर आने के लिए इसके बीज मंत्र की चैंटिंग करो, बड़ी आसानी से कंट्रोल होने शुरू हो जाएगा। डे बाय डे आप इसमें चेंज फील करोगे, निर्भय होते चले जाओगे। ऐसे जिनका बहुत एक्टिव होगा ना, ये लोग आर्मी में होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनका एक्टिव होगा। जिनका ये वीक होगा, ये लोग आलसी टाइप के ज़्यादा हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा इस पे काम जरूर करना चाहिए। गॉट इट। कोई मुद्रा भी होती है हर? हाँ, मुद्रा भी होती हैं और आसन भी होते हैं, पर वो सबके लिए अभी बताना, मतलब बाहरी रूप से बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, तो आप उसको साथ में लगा सकते हैं क्या, क्योंकि वो सब करना एकदम से पॉसिबल नहीं है। श्योर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ ही जो इसके हर चक्रा की जितनी भी हम दिखा सकते हैं मुद्रा है, वो हम स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। राइट। तो जब अब मान लो जिसने इस तरह की मेडिटेशन करी और एफर्मेशंस करी, तो ये मुद्रा भी करनी है, फिर कर लेंगे तो अच्छा रहता है। But it is not necessary. Not necessary. Okay, sure. ठीक है, बट इट इज अ प्लस, है ना? It's a plus. अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है 2-4 मिनट अगर एक मुद्रा है, मुद्रा कोई करके दिखाएंगे आप? वैसे कैसे एक मुद्रा होती है? मतलब जैसे किसी चक्र की एक मुद्रा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बेस बना के चलाऊं, जैसे एक मुद्रा है, जैसे ये हृदय चक्र की मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ऐसी एक मुद्रा है। ऐसे अन्य चक्रों की अलग मुद्राएं हैं, जैसे ये एक मुद्रा है, ऐसे हाथों से बनी हुई, तो उंगलियों से एक डिनोट की जाती है ऐसे करके। एक पावर मुद्रा होती है, जैसे ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। ऐसी अलग अलग मुद्राएं मैं आगे चल के डिफाइन करता हूँ। ऐसी हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई जाती हैं। मेन मकसद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को मेरा मानना है कि अपने चक्रों पर जरूर बेस से काम करना चाहिए। अब ये मूलाधार तो ऐसा फाउंडेशन है आपका, अगर आपका यही ठीक नहीं है ना, जैसे पूरी बिल्डिंग है शरीर को, अगर 7 मंजिला बिल्डिंग हो ना, तो उसकी नींव जो है मूलाधार चक्र है। गॉट इट। और इस चक्र के जो देवता हैं वो गणपति जी हैं। अब हम कहते हैं प्रथम गणपति जी प्रथम पूज्य होते हैं। यानी अगर आपका गणपति जी ठीक नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो बाकी सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा बाहरी भाषा में बोला जाता है। राइट। तो इसको कहने का ढंग वही है। और ये लाल रंग की फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। जीवन में जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जो है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारा जो फिजिकल ढांचा बना है, इस चक्र से बना है। समझो, कंट्रोल कर रहा है चक्र। एनर्जी है और ये प्रूवन एनर्जी है। मैं कोई ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। बड़ी आसानी से इवन जो एनर्जी मीटर्स होते हैं उससे मापने से क्लियर कट पता चलता है कि मूलाधार चक्र के आसपास एक एनर्जी है जो रोटेट कर रही है, वहां पर घूमती हुई एनर्जी। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस होगी तो आपके जीवन में आपको ये बना देगी, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया। गॉट इट। इंटरेस्टिंग। अब हम अगले चक्र पे चलते हैं, सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान। अब स्वादिष्ठान जो है मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर हमारे जेनिटल्स के ठीक पीछे होता है। अब इस स्वाधिष्ठान का अर्थ है कि स्व में अधिष्ठित हो जाना, टिक जाना। ये हम क्या करते थे हमारे पुराने समय ने जैसे कहा 7 से लेकर 14 साल के बीच में प्रकृति इन चक्र पर अपना काम करती है। जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो ध्यान ऑटोमेटिकली सेक्सुअलिटी की तरफ जाने लगता है। अब कोई व्यक्ति अगर सही से इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले और ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो सकती है। तो वो जो घटना है उसको हम काम से राम की यात्रा बोलते हैं, है ना? तो काश इसको थोड़ा सा समझा जा सके तो हम बहुत बड़े लेवल का चेंज लोगों में ला सकते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती उस समय में और वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सीधी भाषा में बोल रहा हूँ। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? अगर बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाएं उस समय में, तो इसको करने के लिए जो तरीका है, पहली बात तो समझे स्वादिष्ठान चक्र की ओवरऑल इस एनर्जी कैसे है। ऑरेंज कलर की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? और ऑरेंज कलर की एनर्जी और इसकी जो बेसिक ये जो चक्र है, ये अपने अंदर क्रिएटिविटी लिए हुए है ना? क्रिएटिविटी। तो जो व्यक्ति के अंदर स्पार्क होता है ना, जिसको देखते एकदम स्पार्क पैदा होता है, जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जो टैलेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये सब इसी चक्र के साथ कनेक्टेड है। वास्तव में जो हमारी जो सीमेन की एनर्जी है, समझो ये वही एनर्जी है। लेडीज हो जेंट्स हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सिमिलर टाइप की एनर्जी मौजूद है, टैलेंट्स मौजूद हैं उस जगह पर। अब जो लोग जैसे बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी उनकी डिफरेंट टाइप के टैलेंट्स, हाथों से कोई फाइन आर्ट बना रहे हैं, ये इनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी उन्होंने उस पर काम किया। स्वादिष्ठान चक्र खुला हुआ है। ऐसे लोगों के जो एक्सप्रेशंस होंगे ना बहुत बेहतरीन होंगे, सुंदर होंगे। बात करने में भी उनके हाथों के, उनकी उंगलियों का बोल से जो एक्सप्रेशन होंगे, मुंह से बोलने का जो ढंग होगा बहुत डिफरेंट होगा। ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन्होंने चक्रों पर काम किया है। स्वादिष्ठान का मतलब है स्व में अधिष्ठित हो गए। तो इस चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें 6 पंखुड़ियां हैं और ऑरेंज कलर की एनर्जी है। अब जिस व्यक्ति का ये चक्र ठीक होगा ना, उसको ऑरेंज कलर के कपड़े अपने आप पसंद आएंगे। ये पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जा रहा है ना। अगर ये चक्र ठीक होगा तो वैराग्य लेकर आएगा।
ऑरेंज कलर वही है ये जिसको साध के लोग सन्यासी बन सकते हैं, और जिसको साध के लोग भगवा धारण करते हैं, जिसको साध के लोग कुर्बान हो जाते हैं अपने देश पर भी। जैसे मतलब वो जो हमने देखे ना, जो अपने आप को बलिदान करने की जो टेंडेंसी है वो यहीं से आती है ओके। है ना। अब जैसे मैंने जो विशेष रूप से, क्योंकि ये काम ऊर्जा की बात ज़्यादा हो रही है तो लोगों को शायद मन में कोई गलतफहमी ना आए, तो मैं ठीक कर रहा हूँ, करेक्ट करके बता रहा हूँ। मैंने सचिन तेंदुलकर जी की बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि मैं जब छोटा था तो मेरे उस्ताद ने मुझे क्रिया सिखाई थी करने की, जिससे मेरी जो मैं शॉट लगाता हूँ, जो मैंने आपको कहा ना, जो इतनी पावर के साथ शॉट लगा रहे हो, सिक्सर जा रहा है, वो कौन सी ताकत है, इन्होंने इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। सेक्सुअल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एनर्जी, द पावर ऑफ हिज बैट, हिज बल्ला। तो वो जो कन्वर्ट हुई वो इसी चक्र से कन्वर्ट हुई है। मतलब ये एनर्जी को प्रत्येक हमारे जो युवा टीम जो हमारी इसको वीडियो को देख रही है, मैं स्पेशली निवेदन करूंगा इस चीज को पहचानो, और कहीं भी इससे जो डर के भागने की या इसके बारे में जो टैबू सा बना हुआ है, नहीं सेक्सुअल बातें ये तो ये बहुत गंदा होता है, इसके बारे में ऐसा ना क्या कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, अगर इस एनर्जी को सही ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया ना, तो बहुत बड़ा मिरेकल घटित हो सकता है। और मिरेकल हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने, उनकी बैट्स की पावर बन गई। कैसे होता है, करने का तरीका क्या है? बीज मंत्र इसका वम है, नीचे वाले का लम था, लम, इसका वम है, वम, VAM, वम। अच्छा, इसको करने के लिए भी वही मूल बंद लगाएंगे और वम की चैंटिंग करेंगे। वम वम ऐसे बोला जाता है इसको, वम। जब आप ये बोल रहे हो, पूरी बॉडी में एक सर्टेन टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है। और आप इस बात को अगर सुनते सुनते, आपके व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सुनते सुनते थोड़ा सा करके देखना, आपको डेफिनेटली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना कुछ एनर्जी रोटेट होती हुई फील होनी शुरू हो जाएगी। एक बार करें साथ में। हाँ बिल्कुल। इसको हम क्या करेंगे, आप अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाइए, यानी जेनिटल के जस्ट ठीक पीछे, थोड़ा सा उसको अंदर की ओर खींचिए, ठीक है। और साथ में अब ये इसकी चैंटिंग करेंगे हम यहाँ पर, वम वम वम। यहाँ पर अनुभव करेंगे कि यहाँ से मेरी जो ऊर्जा है, काम ऊर्जा, वहां से एक एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है। उसी के नीचे बैठी हुई है कुंडलिनी शक्ति भी, मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वो ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। हाँ, मतलब ये जो एनर्जी है जैसे नीचे से ऊपर उठती है ना, इस व्यक्ति के अंदर डिफरेंट आपके टैलेंट्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कोई व्यक्ति को अगर जीवन में सच में ग्रोथ करनी है, अपने आप को डायनेमिक बनाना है, अपने अंदर जो छुपी हुई चीजों को बाहर लेकर आना है, इस चक्कर पर जरूर मेहनत करनी चाहिए और इसे सप्रेस ना करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कोई भी थॉट्स आया मन में, नहीं गंदा है, ये तो बहुत बुरा है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जरूर एक अफर्मेशन बोलेंगे कि मेरी एनर्जी बहुत डायनेमिक है, मेरी काम ऊर्जा राम ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और मैं बहुत अच्छे से, मेरे सारे टैलेंट निखर कर बाहर आ रहे हैं। आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी क्रिएटिव। जो व्यक्ति कहेगा ना, कुछ समय के अंदर आप देखना ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। 3 हफ्ते अगर कोई 5 मिनट की चैंटिंग में कर लेना, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, डेफिनेटली होगा। इंटरेस्टिंग। इसको अगर मैं क्रक्स में समझना चाहूँ, तो जैसे आपने बताया था कि जो मूलाधार चक्र था वो आलस्य के लिए था, जो लोग आलसी होते हैं वो लोग वैसे होते हैं। ये वाला जो चक्र है ये क्रिएटिविटी के लिए है। क्रिएटिविटी, यानी अगर मैं ऐसा समझ पाऊँ कि जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट अक्सर वो अपनी क्रिएटिविटी को लाइफ में प्रोफेशन नहीं बना पाते या फॉलो नहीं कर पाते। हाँ। यानी उनका ये वाला चक्र वीक या तो किसी की वजह से हुआ है या वो अपनी वजह से उसको नहीं कर पाए, क्योंकि होता है ना, बहुत क्रिकेटर बनना है, डांसर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, एक अनकन्वेंशनल पाथ फॉलो करना है, तो सोसाइटी करने नहीं देती। तो आप कह रहे हैं अगर इस चक्र पे काम किया जाए तो वो चीज और पावरफुली, आई थिंक, एनर्जी वो हम फैला सकते हैं। ओके, गॉट इट। आप इसको काम ऊर्जा जो बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब, बिकॉज एक सेक्सुअल लाइफ इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इवन हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि जो इंसान के 4 मेजर गोल्स हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। तो काम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ खराब है, तो क्या इस चक्र पे काम करके सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर हो सकती है? यस, डेफिनेटली। ओके, इसको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। एक तो यह कि एक्सेसिव नहीं, हर जगह एक लिमिट सेट की गई है ना। बात को समझना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग
मैंने जो कि मैं कॉलेजेस में जाकर भी क्लासेस लेता हूँ लोगों की, सबसे ज़्यादा लोग इसी बात पे अटक जाते हैं, खासतौर पे टीनेज हमारे, जो जिनकी एज 13 से 18-20 साल के बीच में है, ये लोग अटक जाते हैं कि उस चीज़ से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दिमाग में इतने थॉट्स चले जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि आपका दिमाग में हमेशा ऑपोजिट जेंडर की बातें ही आ रही हैं और वो सब बातें आ रही हैं, और फिर उसी टाइप की कंटेंट आप सर्च कर रहे हो और वही दिमाग में वही लगातार चले आजकल जा रहा आप देखेंगे संजीव जी, जो मुझे लगता है पब्लिकली बात करना हमें परहेज नहीं करना चाहिए। है। पोर्नोग्राफी देखने का जो नंबर है हाँ, ड्रास्टिकली बढ़ गया है। ड्रास्टिकली बढ़ गया है। आप देखिए कि, और मैं आपको सच बताऊं, मुझे जो मैं खुद कॉलेजेस में जाता हूं, मुझे लोग पर्सनली भी बोलते हैं सर आप इसके ऊपर कुछ कंटेंट बनाइए, प्लीज। वी वांट टू लीव, हमें Right. पॉर्न नहीं देखना, हाँ, छोड़ नहीं पा रहे। बहुत लोग हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। परफेक्ट। चलो इसी बात का जवाब देते हैं। 100% यही बात प्लीज आपने जो कहा है ना, यही सेम बात मेरे को कितने स्टूडेंट ने बोला है, सर 99% ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट नहीं जाते। सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, सही बात है। ऐसा है, और इसका रिजल्ट मैस्टरबेशन में होता है, बिल्कुल होता है। जो कि एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, हर कोई करता है। हाँ। और करने के बाद कहता है यार नहीं करना चाहिए था, तो गिल्ट आता है, गिल्ट गिल्ट आता आता है। ये चक्र गिल्ट का चक्र है। ओके, ये वो चक्र यही है। चक्र है गिल्ट का चक्र। हम्म। यही चक्र गिल्ट की वजह से अनेक तरह के और बीमारियां पैदा होती हैं। यस, बात को समझे ना। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो और आज भी उस जगह पे वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। फिर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद इस व्यक्ति के दिमाग में वो कॉन्स्टेंटली उसकी क्रिएटिविटी डैमेज हुई। अब उसके बाद अगर वो जीवन में कभी ऊंचा उठने का प्रयास करेगा भी सही ना, तो वो वहां से बाहर नहीं आ पाएगा, अटक जाएगा। ऐसा व्यक्ति ऑपोजिट जेंडर का गुलाम जैसा हो जाता है। जब इनकी शादी होगी तो उसके चक्कर में, क्योंकि उसका ख्याल, उसको ये पता है कि मुझे इस सुख मिलना है तो यहाँ से मिलना है, अटक जाएगा वो बुरी तरह से। हमारे प्रेमानंद महाराज जी कितनी बार इस बारे में बात करते हैं ना, कितनी बार कहा, अगर सच में चाहते हो आध्यात्मिक उन्नति करना, तो उन्होंने कहा कि इसको कंट्रोल करो। आउट ऑफ द वे नहीं जाया जा सकता ना। कंट्रोल हर चीज का, एक मर्यादा में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन जो कोई व्यक्ति कंट्रोल से, तो इसका तरीका क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसको इस तरह लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्पेशली जो भी इसमें है, जो पॉर्न मैस्टरबेशन में है, और वो चाहता है कि खुद को बेटर करना, तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट थिंग, पहली चीज, इस पे थोड़ा सा चैंटिंग करना शुरू करें, बैठना शुरू करें। कितनी देर के लिए, लगभग 5 से 7 मिनट, जितना आपके पास समय हो। करना क्या है, मूलबंध लगाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। मूलबंध आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करने भी अगर आप उस भाषा में बात करें। दूसरा, मूलबंध से आपके कंट्रोल होता है इस चीज के ऊपर, करना शुरू करेंगे। यानी एनएस को थोड़ा गुदाद्वार को अंदर की ओर खींचना और उसे कुछ समय तक होल्ड करना। इसको हुई यिन बोलते हैं चाइनीज भाषा में, हमारी भाषा में मूलबंध बोलते हैं। एनएस को थोड़ा अंदर की ओर खींचना। जब एनएस को आप अंदर खींचते हो ना, थोड़ा सा पेट के निचले हिस्से को भी अंदर की ओर खींचिए, मतलब जेनिटल वाले हिस्से को अंदर की ओर खींचिए, है ना। अब इसके साथ बीज मंत्र बोलना है, वम। मुंह से नहीं बोलोगे आप, ऑडियो भी कर सकते हो, तो ये वो है। तो वम, पेट को अंदर खींचा, मुंह को अंदर 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 से बोलते हुए, चैंटिंग करते हुए। बेसिकली हो क्या रहा है, जो इस ऊर्जा को आप नीचे से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर रहे हो। मूलबंध लगाने से क्या हो रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, यानी मूलाधार की ओर जाती है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ग्रेविटेशन की वजह से बाय डिफॉल्ट नीचे होता है। हम क्या करें, थोड़ा सा वहां पर बंद लगा दिया, रोक लगा दी, और वहां से एनर्जी को ऊपर जाने की डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, रोक नहीं रहे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, ये एनर्जी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय के बाद ये बंदा अपने अंदर क्रिएटिविटी के चेंजेस देखेगा, कहेगा कि वो टैलेंट जो मेरे अंदर दबे पड़े थे, उभर कर सामने आ रहे हैं। ये बंदे के चेहरे पे ग्लो आने लगेगा। पहली बात, आप इसको कपालभाति वाले मोड में भी कर सकते हैं। जैसे पेट थोड़ा अंदर किया और ऐसे वम, पेट थोड़ा अंदर करते हुए वम। अब फील करेंगे कि नीचे से कोई ऊर्जा ऊपर उठती हुई शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसा फील होगा। इसी को बोलते हैं कुंडलिनी। थोड़ी सी समय का, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी वही ऊर्जा है। एक्चुअली सेक्सुअल एनर्जी एक कुंडल मारकर बैठी हुई है। जैसे सांप है ना, ऐसे घेरा सा मार के बैठा होता है, तो 3.5 अंगुल का घेरा मार के इसी चक्र के नीचे बैठी हुई है, स्वादिष्ठान चक्र के नीचे, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में एक एनर्जी बैठी हुई, इसको कुंडलिनी बोलते हैं। मैं इस पे आता हूँ। इससे जस्ट एक मेरा पिछले का एक फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि ये वाला, जैसे आप बता रहे हैं, जिसका ये वीक होता है, वो ज्यादा उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है खराब होती है, या अगर इसको मैं ये समझ सकता हूँ, जो बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं या बहुत ज्यादा जो मैस्टरबेट कर रहे हैं, वो उनका ये चक्र वीक है। डेफिनेटली, गॉट इट। अब जैसे आपने कहा कि जिसकी सेक्सुअल लाइफ खराब है, उसको भी इस चक्र पे काम करनी है, तो एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि वो चक्र जिसका
जो ज्यादा ही इन चीजों में है, जो सेक्सुअल थॉट्स इसके पास ज्यादा है, उसको खत्म करने के लिए आप ये काम कीजिए, ये वाला आप बीज मंत्र कीजिए। और दूसरी तरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि जिनकी सेक्सुअल लाइफ खराब है वो भी इस मंत्र को पढ़िए। इस बात को समझिए ना, दोनों तरीके एनर्जी को बैलेंस करना है। ओके, जिस व्यक्ति की भी एनर्जी इम्बैलेंस है वो अनेक तरह की बीमारियां पैदा करेगी। जो आपने कहा कि सेक्सुअल लाइफ खराब है, वो भी तो एक बीमारी हुई ना। खराब की तो है कि ओवर सेक्सुअलिटी आ रही है, ओवर दिमाग में वो भी नहीं जा रहा, प्लस वो अपने चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे और दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, है ना, और ना ही कंट्रोल कर पा रहे हैं चीजों को। सबसे बड़ी बात क्या है ना, बैलेंस, कंट्रोल, है ना। जब आप चीजों को लेके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों के दिमाग में एक्सेसिवली वही चलता रहता है, तो उससे बाहर आने का उपाय बता रहा हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को भूल जाएंगे या आप वो छोड़ देंगे, अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं है। किसी के मन में कोई गलतफहमी ना जाए, सीधी भाषा में बोल रहा हूँ कि आप क्या करें, कंट्रोल सीख रहे हैं। कंट्रोल हर जगह जरूरी है ना। कितनी भी अच्छी कोई भी पावर है, शेयरिंग है आपके आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी तो कहाँ अटके पड़े होंगे। जिसकी सेक्सुअल लाइफ खराब है उनका क्या, जिनकी सेक्सुअल लाइफ खराब है, हाँ। यानी मैंने कुछ देखा है जो कि वाइफ्स या हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि माय वाइफ इज नो लॉन्गर सेक्सुअल, और जिस वजह से 55, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 55% इंडियन मैरिड पीपल दे चीट ऑन देयर पार्टनर्स। और कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा जो पार्टनर है अब वो वैसा नहीं है, सेक्सुअली मैं उस प्लेजर को फील नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो मुझे लगता है पहला पार्ट तो हो गया जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। दूसरा पार्ट हो गया इन लोगों के लिए जो जिनकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है, तो वो भी इस चक्कर पे काम करेंगे। देखो, एक बिल्कुल काम इसी पे ही करना है, पर इस बात को समझना यह है कि देखो, काम करने का मतलब क्या है, ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, आप इसे कंट्रोल करने की कला सीख रहे हो। इसको वैसे एंगल से देखो, पॉजिटिव एंगल से देखो, कंट्रोल करने की कला सीख रहे हो। अभी क्या है, आउट ऑफ द वे जाकर, अब एक से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा बंदा, खराब होने का मतलब ये भी तो है ना कि वो यहाँ शांत नहीं हो रहा, अब वो कहीं और जा रहा है, ये नहीं मजा आ रहा, कहीं और चलते हैं, अब और कब उसका एंड क्या है, कोई एंड नहीं है। तो मन में एक नेगेटिव जो धारणा बन गई ना, अब वो उसके लिए जगह जगह बाहर घूम रहा है, मुंह मार रहा है इधर उधर, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये बात हो रही है। आप उसको कंट्रोल करना सीखो और काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कला सीखो। यही ऊर्जा कन्वर्ट होकर आपका टैलेंट बन सकती है। यही ऊर्जा कन्वर्ट होकर आपकी, जैसे मैंने आपको लता मंगेशकर जी के बारे में बोला, ऊर्जा वही है, ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी वाणी शक्ति में। ऊर्जा वही है जो ट्रांसफॉर्म हो गई, डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना। अदरवाइज क्या हो रही थी, आउट ऑफ द वे कंट्रोल हो गए, से बाहर जा रही थी। अब मुझे समझ आया आप क्या कह रहे हैं कि गॉट इट। और ये लॉजिक ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं उस चक्र पे काम करता हूँ, बीट पीपल हु आर inclined towards sexual life, और मे बी पीपल हु आर एडिक्टेड टू पर्टिकुलर सेक्सुअल इमोशन, आप ये कह रहे हैं कि जब आप इस चक्र को बैलेंस करते हो तो आपके अंदर से एनर्जी ऐसी बनेगी कि आप बातें वो करोगे कि आपका पार्टनर को पसंद आएंगी। या दूसरा, आप जब इसको दूसरे वे से देखते हो, जो बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं आज की डेट में, वो उनके अंदर से एनर्जी ऐसे आएगी कि उनका मन ही नहीं करेगा करने का। दोनों तरह उनका फोकस कहीं जाके जाएगा, चलो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली। तो अच्छा, दिस इज व्हाट यू मीन बाय बैलेंसिंग इज दिस। ब्यूटीफुल। क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अंडरस्टूड, मजा आया, बहुत अच्छा था। अब अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुंडलिनी पे। अब इस चक्र के कहाँ पर, ऊपर है कुंडलिनी या कहाँ पर है कुंडलिनी? कुंडलिनी इसके जस्ट नीचे, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में बैठी हुई है। बीच में? हाँ। ओके। और क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द पर्पस? मतलब देखो, एक ऊर्जा का एक भंडार प्रकृति ने हमारे अंदर बिठा के रखा हुआ है। कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है, समझो जिसको हम माँ भगवती कहते हैं ना, वास्तव में ये ऊर्जा हमारे ही भीतर अटकी हुई है, हमारी ही कुंडल मार के बैठी हुई एनर्जी है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ये एनर्जी ऊपर उठने के लिए पूरी तरह तैयार है, मतलब ये प्रयास करती है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इस पे एफर्ट डालेगा ना, उसको इसकी कुंडलिनी ऊपर उठ के क्राउन चक्र की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। वास्तव में आत्मा जो यात्रा है वो मूलाधार से लेकर क्राउन तक की यात्रा है, नीचे से ऊपर की यात्रा है ना। तो क्राउन पर शिव विराजमान है, ये सहस्रार जो है भगवान शिव का स्थान कहा जाता है। और कुंडलिनी जो है माँ भगवती है, माँ पार्वती, माँ भगवती, जिन रूप में आप उनको, दिस इज कुंडलिनी। तो कुंडलिनी को हम माँ के रूप में भी मानते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जो ज्यादा ख्याल जाता है ना, मैं उनको कहता हूँ आप प्रार्थना कर दिया करो, माँ कुंडलिनी से कहो कि मेरी ऊर्जा को काम से राम की यात्रा पर ले चलो माँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
बड़ा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी व्यक्ति ने, अगर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी कन्वर्ट कर लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फुल फ्लेज अगर आप कर लें तो बहुत बड़ी बात है, अगर थोड़ा सा भी कन्वर्ट हो गया ना तो गजब हो जाएगा उस व्यक्ति का। मैंने आपको सचिन तेंदुलकर जी का, लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल दिया। जिस जिस व्यक्ति को मैंने देखा है ना, समहाउ इन लोगों ने उस चीज को कंट्रोल करके, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके, इन्होंने अपने अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट किया। ओके। तो ये मतलब इसके बारे में मैंने बेस बताया, बाकी इसको एक्टिवेट करने के और बहुत सारे वेज होते हैं, तरीके होते हैं। राइट। तो ऐसा कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि जो कुंडलिनी जागरण है, इससे ये अंदर से भी जला देती है, ऐसा भी कुछ होता है? देखो इसमें क्या है ना, ऊर्जा है, एक्टिवेट होकर जब ऊपर की ओर उठेगी तो आपकी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को चेंज करेगी, पैटर्न चेंज करेगी आपके दिमाग के अंदर। जला देने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जल एक्चुअली कोई बर्निंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी चेंज होती चली जाएगी। एक व्यक्ति अभी तक लोअर टेंडेंसी के साथ जी रहा था, नेगेटिव माइंडसेट के साथ जी रहा था, जैसे ही कुंडलिनी एक्टिवेट होनी शुरू होती है ना, उसकी ऊर्जा बिल्कुल एक अलग लेवल पर जानी शुरू कर देती है। वो एकदम काम से राम की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट खुल के सामने आने लगे। जो लोग भी थोड़ा सा अपने फिजिकल लेवल पर जैसे बहुत एक्टिव रहते हैं ना, हो सकता है उनकी कुंडली अपने आप एक्टिवेट होने लगे। जैसे अब मान लो, जैसे हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं, तो क्या उनकी जो कुंडलिनी है वो एक्टिव है? 100%। ओके। और इसको हम कैसे, ऑब्वियसली उनके ऑरा से हम महसूस कर पाते हैं, बट अगर उसको आप वर्ड्स में दे पाए, आई थिंक कि किस तरह से समझ आता है कि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी एक्टिव है? ये व्यक्ति, इसकी कुंडलिनी एक्टिव होकर जिस पार्ट पे भी जाएगी ना, क्योंकि कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के अलग अलग वे हैं, जब ये जाएगी ना तो नीचे से ऊपर की यात्रा पर निकलेगी। ठीक है, तो आगे के जो चक्र है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है, हृदय चक्र है, विशुद्धि है, थर्ड आई और क्राउन है, ये फाइनली क्राउन तक पहुंचेगी। तो नीचे के सभी चक्रों को पूरा क्लीन करके एकदम इसका ऑरा खिल उठेगा। हर एस्पेक्ट में ये बंदा यूनिक हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा दुनिया से, हर एस्पेक्ट में। प्रेम और करुणा के लेवल पर कहो, मणिपुर के लेवल पर कहो, यानी प्रसिद्धि के लेवल पर कहो, बोलेगा तो वाणी में इतनी पावर होगी कि दुनिया अपने आप इंप्रेस होगी। हो रही है ना ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं ना किसी व्यक्ति के अंदर, हिंदुओं के, मुसलमान, यहाँ का के वहाँ का, हर व्यक्ति उनसे इंप्रेस हो रहा है, हर व्यक्ति उनके प्रति खींचा चला जा रहा है। ये आकर्षण जो कहाँ से पैदा हो रहा है, ये वन ऑफ द कुंडलिनी शक्ति का एक एग्जाम्पल है। वो खिल उठी है, वो अपनी प्रचंड रूप में खिल उठी है, और उन्होंने इसको भक्ति से एक्टिवेट किया। बड़ी मजे की बात है, इन्होंने कोई योग साधनाएं कम करी हैं, हालांकि पिछले जन्मों में मैंने इनके देखा कि इन्होंने योग साधनाएं भी बड़ी करी हैं, लेकिन इस जीवन में इन्होंने पिछले जन्मों में माँ काली की साधना बड़ी करी हुई है। प्रेमानंद महाराज जी ने? प्रेमानंद महाराज जी ने। अच्छा। इनका एक जन्म जो है मैंने देखा कि बंगाल में हुआ है, और ये उस समय माँ काली की साधना क्या करते थे, बहुत साधना करी है इन्होंने। अभी कितनी प्रफुल्लता के साथ बात करते हैं, जब मतलब माँ काली को और कृष्ण जी को कैसे कोरिलेट कर देते हैं। ऊर्जा तो वही है, वो तो इतनी साधारण भाषा में मैंने उनकी वाणी सुनी, बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कितनी सिंपल जो ये कह रहे हैं, इनके पीछे का जो बेस लगा कि वहां से इन्होंने इस सब साधना बहुत अच्छे से कर रखी है। तो मेरे यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, देखो जिस व्यक्ति के अंदर, अब आप एक किसी और पर्सनैलिटीज के बारे में देखो, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड के जो मास्टर हैं, कहीं ना कहीं अपने चक्रों को बहुत सीरियसली उस पर काम किया है, एक्टिवेट किया है। गॉट इट। जब किसी की, अगर आज जो ये एपिसोड देख रहा है, वो अगर अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहता है तो वो क्या करे? अभी मैं कहूंगा कि पहले अपने चक्रों पर ही काम करो प्लीज, है ना। धीरे धीरे कुंडलिनी भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी को डायरेक्ट एक्टिवेट करने में अभी बहुत दिक्कतें हैं, मतलब उसके जो साधन है काफी टफ है, थोड़ी सी टफ है, मैं ऐसे कहूँ तो। कुंडलिनी कुछ एग्जांपल देंगे क्यों, थोड़ा आई थिंक लोग समझ पाएंगे कि टफ क्यों है और वो क्यों अभी नहीं मतलब करनी मैं चाहिए। सीधी भाषा में कहूँ कि अगर इसके लिए मैं कहूँ कि एक व्यक्ति को लगातार अपनी सेक्सुअल लाइफ से दूर रहना पड़ेगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ी हार्ड साधना इसलिए बोल रहा हूँ, बस और कोई बात नहीं है इसमें। इसलिए आम लोगों को मैं कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली वो नहीं कह रहा हूँ, उसको उस लाइफ से दूर करने की वाली भाषा में, क्योंकि अगर मैंने पहली कंडीशन ये डाल दी तो लोग यहीं अटक जाएंगे, अगला स्टेप ही नहीं लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ अपने चक्रों पर काम करो, आपकी पर्सनैलिटी सुपर लेवल पर ग्रो करेगी, फिर धीरे धीरे समय आने पर कुंडलिनी भी ग्रो हो जाएगी। बेसिकली यात्रा वही है, आपने उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो। जो आपने लास्ट एपिसोड में एक एक्सपीरियंस बताया था, जिनका आपने बताया था कि प्राण सर से निकले थे, तो वो यानी ऐसे व्यक्ति हुए जिनकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी थी? आप ऐसा कह सकते हैं, कुंडलिनी जागरण हो चुकी थी, यस। आज तक ऐसा मैं पूछूं कि वन ऑफ द मोस्ट ऐसा व्यक्ति जो कि या मे भी कोई सेंट हो सकता है, जिनसे मिलने के बाद आपको खुद भी बहुत एक सरेल एक्सपीरियंस हुआ हो और आज तक याद है आपको?
देखो मेरे मेरे अपने गुरुदेव के साथ का अनुभव है, मतलब जाहिर सी बात है। तो मैं मेरे परमहंस गुरुदेव जी, मैं उनके जब पहले बार दर्शन किए थे, मैंने लगभग टाइम तो काफ़ी हो गया, लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो जो उनके दर्शनों का जो एक बेस होता है कि भई जाने की तैयारी और फिर मतलब एक लंबे समय तक वेट करना कि भई अब गुरु के दर्शन होंगे। तो मन में एक उत्कंठा, एक उत्साह होता है और मैं चक्रों पर मैं शुरू से काम करता रहा हूँ, मेहनत लगी है काफ़ी। तो जब जब आप उनके दर्शन करते हो, जैसे एक-एक रोम-रोम में स्पंदन होना, जो आज हम चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनके एक दर्शन मात्र से जैसे अंदर तक सारा खिल उठा है। एक-एक रोम-रोम जो है ना, उसके अंदर ऐसा प्रकाश हो चुका है, जो टोटल अंधकार से बाहर निकाल के ले आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके सामने बैठे हैं, एक प्रचंड ऊर्जा का सोर्स, मतलब मेरे सामने एक लाख वाट का एक बल्ब जल गया, तो एक उसके सामने क्या होगा, मेरी अवस्था क्या होगी? ये वो अवस्था मैंने देखी हुई है। और खास तौर पे मैंने गुरुदेव का वो दीप्यमान रूप देखा, जो उन्होंने जिसको विश्व रूप बोलते हैं ना, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, उस रूप को गुरुदेव ने एक बार झलक दिखाई थी। उनके मैं सिर्फ चरण कमलों के नाखूनों तक की मैं शोभा के, मतलब मैं उनके उनके उतना सा मेरा आकार था उनके सामने, इतना विराट रूप बैठा हुआ है उनके सामने, उनके सिर्फ चरण कमलों के नाखूनों तक ही मेरा आकार है और मैं बस वहाँ हाथ जोड़ के देख रहा हूँ कि उनके विराट रूप को। और दैट वाज सारे, ऐसा लग रहा था जैसे अनेक-अनेक ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। सारी सृष्टि उनमें विलीन हो रही है और सारी सृष्टि उनसे बाहर जा रही है। ये एक झलक मात्र थी। उन्होंने कहा कि तेरी अभी इस धरती पर रहते हुए एनर्जी बहुत लिमिटेड है। धरती पर रहते हुए, क्योंकि 1-2% एनर्जी देकर ही भेजा जाता है इस धरती पर। यहाँ की एनर्जी उसे झेल पाना, उस रूप को झेल पाने में असमर्थ है। धीरे-धीरे करके लोगों में चेतना जागृत करो। गुरुदेव का जो मैसेज था, मैं अपनी तरफ से वही प्रयास कर रहा हूँ कि शायद लोगों में थोड़ी-सी वो अवेयरनेस आए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली, लव्ड इट। मणिपुर चक्र पे चले। Yeah. तो अब हमने मूलाधार कर लिया, सेक्रल रूट, सेक्रल, और अब हम चल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र और हिंदी में मणिपुर चक्र। Right. सो अब ये इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है और एवरीथिंग अबाउट दिस चक्र। मणिपुर चक्र हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। नाभि से लगभग Okay. 2 इंच ऊपर। इसको यहाँ सेंटर से, में, हाँ? हाँ, तो सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। प्लेक्सस का मतलब होता है एक जाल जैसा बना हुआ है। तो एक पूरा नाड़ियों का जाल है वहां पर। आपने सुना होगा कहीं कि 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। नाड़ी का मतलब वो चीज, वो जो एनर्जी जो प्राण ऊर्जा को कैरी करती है हमारे Veins. अंदर, है ना? हम इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। हाँ, हिंदी में, हाँ, इंग्लिश में नोडुल, जो इसको वेन बोलते हो, वो हमारी वो है। वेन जो है वो तो नसें हैं। हाँ, नस जो है ना, जिसमें ब्लड फ्लो करता हाँ, है ना, इनमें प्राण ऊर्जा फ्लो करते हैं। इसको हम नाड़ी ही बोलते हैं, ओके, नाड़ी ही बोलते हैं। चाइनीज इसे मेरिडियन बोलते हैं, अच्छा, है ओके, ना? चाइनीज से मेरिडियन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा। तो नाड़ी इज द राइट वर्ड, नॉट Okay. नस। ओके, गॉट इट। तो वो ये डिफरेंट है, इसमें ठीक है। ऊर्जा फ्लो कर रही है। हम्म। तो अब इस ऊर्जा को एक सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो नाड़ी जो ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा जो है वो अब मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा है ना, वो येलो कलर की एनर्जी है और यहाँ पर 10 पेटल्ड लोटस इमेजिन किया जाता है। क्या है? डिफरेंट आयाम है हमारी पर्सनैलिटी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, उसकी विल पावर, उसका साहस, उसकी हिम्मत, उसका लोगों से जो लोगों के प्रति जो जेस्चर है, और उसके अंदर जो धन, पद, यश, धन, मान, सम्मान, ये सब मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है? ओके, तो कोई व्यक्ति का अगर मणिपुर चक्र कमजोर है तो उसका आत्म सम्मान कमजोर होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वीक होगा, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होगा, सेल्फ सैबोटेज करेगा अपने आप को, बार बार डिमिनिश, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं तो बहुत नाराज, बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ। अच्छा, नीचे के चक्रों की ही ऊर्जा, मतलब नीचे के चक्र क्योंकि डैमेज है ना, तो वो व्यक्ति का मणिपुर भी अपने आप डैमेज हो जाता है, क्योंकि नीचे वाले भी डैमेज हैं। जैसे मैंने कहा, जो व्यक्ति ने बहुत मास्टरबेट किया फॉर एग्जाम्पल, उसका सैक्रल खराब हुआ। सैक्रल जब खराब होगा तो ऊपर की ऊर्जा को अपने आप नीचे की तरफ खींच लेगा वो, है ना। एक पूरा पाइप वाला सिस्टम है समझो, नीचे से लेकर ऊपर एक पाइप बना हुआ है। तो नीचे के चक्कर में एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लो कर गई तो उसका कॉन्फिडेंस, विल पावर अपने आप डैमेज होने लगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को, है ना। तो इस प्रकार से तो मणिपुर भी डैमेज होने शुरू हो जाता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस, विल पावर बहुत डैमेज होती है, बहुत ज्यादा। फिर अपने आप को हार्म करने के नेगेटिव थॉट्स अपने आप आने लगते हैं। किसी भी काम में हमेशा डाउट क्रिएट होगा, तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग भी इसमें आती है। यस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इसी में आती है। सोचते रहते हैं करूँ ना करूँ, वो क्या सोचेगा, वो सब कुछ ओवर थिंकिंग कम्स इन। हाँ, This one. ये सब कनेक्टेड है आपस में। और अगर जब ये
जब ये एक्टिवेट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ये एक्टिवेट हो जाता है फिर क्या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है? ये आपने व्यक्ति- फेम बोला। हाँ, ये व्यक्ति का फेम बढ़ने लगेगा, ग्लो आने लगेगा चेहरे पे। कुछ लोग ऐसे मनी मैग्नेट बन जाते हैं ना, ये वो है। पैसा इससे आता है? पैसा आता है, डेफिनेटली आता है। ओह, अब इसी को आप अगर ग्रहों से जोड़ दो ना, तो ये वही है, ये सूर्य ही है आपका। है ना? क्योंकि मैं कनेक्ट करूं तो बहुत आसान रहेगा। मूलाधार चक्र को आप कह सकते हो आपका शनि है। मूलाधार आपका शनि है, स्वादिष्ठान आपका शुक्र है, ओके, और मणिपुर आपका सूर्य है ना? तो कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा कि अब क्यों सूर्य खराब है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको कहो, देखो उस सूर्य को तो हम मनाने जाएं या वो करेंगे तो वो एक अलग बात है ना, लेकिन अगर आप इस सूर्य पर काम करोगे ना, मैंने अपने मणिपुर पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका फेम बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, समहाउ ये आपका एक्टिव है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग कि मैं इसको कुछ दे पाऊं, कुछ, चाहे वो दान की फॉर्म में हो, चाहे सेवा की फॉर्म में हो, या लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के फॉर्म में हो, उसका डेफिनेटली खुद का चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जो व्यक्ति किसी को डाउन फील करवाता है, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है, तो उसका अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो अगर आज आप किसी अवस्था में अच्छे लेवल पर हैं, डेफिनेटली आपने किसी पूर्व जन्म की यात्राओं में ये किया है, तो आपका ये मान सम्मान ये सब सहज मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा तो बाय डिफॉल्ट है ना, लेकिन आपके अपने कार्मिक हैं, अपना शुभ कर्म करने का जोड़ है, जो आपका सूर्य ऊंच का हो जाएगा और आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। राइट, थैंक यू, गॉट इट। अब इसके लिए बीज मंत्र क्या है? हाँ। जिसका वीक है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ। और साथ में आई थिंक हम प्रैक्टिस भी करते हैं सबको, और Right. एक्सपीरियंशियल हो जाएगा और Exactly. आनंद आएगा। हाँ जी, तो एक तो पहली बात, सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ना है ना, ये उस चीज के लिए बना है। अगर किसी का ये चक्र वीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सुबह उठ के सूर्य देव को नमस्कार जरूर करें। प्रत्यक्ष ब्रह्म है वो, प्रत्यक्ष ब्रह्म, परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन सूर्य देव के रूप में मान लो वही उदय हो रहे हैं, है ना, तो उनको जल अर्पण करना। वैसे भी आने वाला जो 2026 ईयर है ना, इसमें तो विशेष रूप से सूर्य की ऊर्जा प्रचंड होने वाली है ना, तो इसलिए और ज्यादा काम होगा। 2026 सूर्य का ही साल है, सूर्य का ही साल है, तो सबको इस पे काम करना ही 100% करना चाहिए। अगर नेम फेम चाहिए तो, अगर अपनी तरक्की चाहिए तो, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज 2026 सूर्य का ही साल है, हाँ। और ये जो चक्र है ये भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर इस पे इस साल पे काम कर लिया तो लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्मिंग। डेफिनेटली, लव्ड इट, यही अर्थ है। ओके, तो क्या करें सर, क्या मंत्र है? तो इसका बीज मंत्र है रम। रम र में थोड़ा सा कंपन देना पड़ता है, सीधा रम नहीं है, मतलब रम ऐसे बोला जाता है। रम, हाँ, रम ऐसे ही और बोला इन इसको अंदर लेके जाना है। हाँ, इसमें पेट को अंदर किया जाता है, बिल्कुल कपालभाति वाला मोड, ओके, है ना, पेट अंदर किया थोड़ा सा, एक दो बार करके देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके। हाथ ऐसे? इसके लिए इसके भी जो मुद्रा है ना, एक्चुअली ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। मतलब ये जो है ना हमारा ये ओवरऑल, ये हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। देखो इसके साथ, इसके साथ जो अनामिका है हमारी, रिंग फिंगर कहलाती है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ये ठीक है, ऐसे सूर्य मुद्रा कहलाती है। ये इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। ओके, अब नाभि को थोड़ा अंदर खींचते हुए पेट को कपालभाति जैसे करते हैं, तो ऐसे रम रम रम, परफेक्ट, ऐसे ही है ना, रम रम रम। इसको फास्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो रम 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 रम। आप इसको केवल 5 मिनट करके देखो, मैं गारंटी देता हूं यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक सामान्य इंसान सेम नहीं रहेगा। इसको अगर थोड़ा सा कर लिया तो आपकी देखना कॉन्फिडेंस पे सबसे पहले बात आएगी। जो आज मन जिस चीज पे डिनाई करता ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो पहली बात ये कहना शुरू करेगा, आई कैन डू इट। लव्ड इट। तो फर्स्ट थिंग वहां से स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे ये पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग। अब मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई हैव द पावर। और अफर्मेशन तो मैं कहता हूं साथ में जोड़ ही लो, हमेशा 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 अफर्मेशन। और बीज मंत्र जुड़ गया, अफर्मेशन हो गया, मुद्रा मैंने बता दी। अगर कोई स्टोन के लेवल पर जाना चाहे तो इसके लिए एक स्टोन होता है, सिट्रिन स्टोन। ओके, सिट्रिन स्टोन जो होता है, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो डेफिनेटली वो भी हेल्प कर सकता है इसमें। राइट। और इसका रंग क्या होता है? येलो, येलो कलर का। और इनके देवता सूर्यदेव, देवता सूर्यदेव हैं इसके। गॉट इट, गॉट इट। एक चीज और इसमें होती है, वो है कि अगर कोई व्यक्ति नाभि पर सरसों का तेल लगा ले थोड़ा सा, क्योंकि सरसों पीले रंग की होती है, उसका ऑयल का जो इफेक्ट होता है इस चक्र के ऊपर तुरंत पड़ता है।
आप सिर्फ रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल इस पे अगर अप्लाई कर लो तो ये आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करेगा, पेट की बीमारियां दूर करने में मदद करेगा। और इस पेट से जुड़ी और भी कोई भी इश्यूज होंगे ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की इशू है, ये सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, एक सवाल फॉलो अप है पिछले का ही। जैसे अब मानो कि अब कोई सुन रहा है, वो कह रहा है मेरे तो तीनों ही खराब है, वो ऐसा, तो अब अगर तीनों खराब है तो स्टार्ट में क्या करूंगा? मैं तीनों मंत्र की मेडिटेशन करूंगा या मैं सिर्फ मूलाधार की करूंगा, पहले उसको ठीक करूंगा फिर अगले पे जाऊंगा? नहीं, आप एक साथ भी कर सकते हो। मतलब तीनों के लिए आपने 5-5 मिनट तीनों को दे दिए, ओके, अपने ऊपर इतना तो बनता है 5 मिनट पर चक्र दिए जाएं तो डेफिनेटली। और हैं खराब, मैं मुझे जो जितना मेरा डेटा है, लगभग 80% लोगों के नीचे के 3-4 चक्र खराब हैं, डेफिनेटली हैं। ओके, गॉट इट। अगर किसी का ऐसा लगता है कि मूलाधार ठीक है या मान लो सेक्रल ठीक है या सोलर ठीक है, तो जो भी खराब है उसी का कर ले, ऐसा? यस। पर अगर सभी पे भी कर लें तो भी बेटर होगा, मतलब कोई इसमें इशू नहीं है। राइट। अब जो चक्र आ रहा है वो हर कोई जानना चाहता है, सबके दिल टूटे हुए हैं। दिल टूटे हुए और आप सबके ना दिल की दवाई दीजिए, हार्ट चक्र के बारे में बताइए। राइट, क्या होता है हार्ट चक्र? और क्योंकि बहुत, और ये प्रॉब्लम है, मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि अगर कोई लड़की छोड़ गई है, पूरी लाइफ संजीव जी वो बिता देता है उसी के बारे में सोचने में। मैं किसी को जानता हूँ, इज एन इन्फ्लुएंसर, क्वाइट फेमस, एवरीथिंग इज देयर। एक उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के गई थी। आज वो मुझे बताता है कि मैं होटल बुक करता हूँ, पूरी रात अकेले बैठ के मैं दारू पीता रहता हूँ, उसकी फोटो देख के उसको जलाता हूँ, ये करता रहता हूँ। मैं कब करना क्यों है, मूव ऑन। बट मुझे ऐसा लगा, अब जैसे मैंने थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, मुझे बात समझ आती है कि देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। हर इंसान की लाइफ की सिचुएशन होती है और हमारे लिए शायद बोलना आसान है, भाई क्यों कर रहा है, बट जो इंसान उस वक्त उस दुख में है, उसको भी तो पता है ना कि भाई नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, पता सबको ही है। पर वो इंसान उस वक्त उसमें है, तो हमें उसको ना कि गलत बोल के ऐसे थोपा, हम डिस्कशन कर सकते हैं कि you can try something else as well. Right. बाकी आपकी अपनी लाइफ की जर्नी है and you have to go through it. Right. तो आप मुझे अब हार्ट चक्र के बारे में बताएं कि क्या है, कहाँ पर है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत हार्ट के, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए व्हाट इज हार्ट चक्र। देखो, चेस्ट के ठीक सेंटर में ग्रीन कलर की ऊर्जा से ये चक्र है, ये वाला। और हाँ बिल्कुल ग्रीन कलर का यम, इसका बीज मंत्र है यम। ओके। और इसकी जो पंखुड़ियां हैं, इसके ऊपर जो पेटल्स बने हुए हैं ना, ये हैं 12 पेटल्स, 12 पंखुड़ियां। सबके नंबर्स अलग क्यों है? किसी के आपने 10 बोले, किसी के 8 ये पंखुड़ियां खिल रही हैं नीचे से ऊपर, जब आप जा रहे हो ना तो आपका डायमेंशन खिल रहे हैं। एक एक पंखुड़ी जो है ना, एक एक अलग अलग इसके जीवन के गुण बता रही है, समझो। मान लो इसकी एक पंखुड़ी पे करुणा, दया, प्रेम, सेवा भाव, ये एक एक पंखुड़ी डिफाइन कर रही है ऐसा। और अगर ये बंद हुआ तो उसी पे नफरत, गुस्सा, भय, ये उसी का ही पार्ट है। खराब हुआ तो उसका डिफरेंट एस्पेक्ट है, और अगर ठीक हुआ तो उसका डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। तो इसका जो बीज मंत्र है यम, हृदय के सेंटर में, ये सारे हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होगा, सेवा भाव से भरा हुआ होगा, करुणा होगी दिल में, प्यार होगा, दूसरों को फॉरगिव करने का भाव होगा, आसानी से वो कर पाएगा। और उस व्यक्ति का EQ लेवल अच्छा होगा, इमोशनल कोशेंट, इमोशंस को मैनेज करने की पावर। बहुत विस्तार से इस पे बात की जा सकती है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में, इन जनरल कि शॉर्ट में EQ मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करने की पावर। ठीक है, कि मैं कैसे, जैसे IQ है दिमाग से लॉजिक लगाने की पावर, है ना, वैसे ही EQ इमोशन को मैनेज करने की पावर। तो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आप सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि अगर आप बिजनेस में भी देखें, जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, डेफिनेटली वो व्यक्ति बिजनेस भी अच्छा करता है, 100%, राइट। तो आई थिंक ये चक्र एक प्यार वाली साइड तो हो गई, पर पूरी लाइफ आपको किस तरह से एक रिलेशनशिप आपका बन सकता है, वो इस चक्र से हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने इमोशन वर्ड यूज किया। राइट, गॉट इट। जब ये नेगेटिव होता है तो क्या क्या लाइफ में, अगर नेगेटिव होगा तो व्यक्ति मोह में फंस जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने दोस्त की बात बताई, बस ये अटैचमेंट हो गए। मतलब उसका मतलब ये है कि वो अपने ये मान के बैठा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो है यही है, और अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। हमारा सारा बॉलीवुड इसी के आसपास घूमता रहे। आप देखो ना, सारा बॉलीवुड घूम फिर के, हर बात घूम फिर के, दिल टूट गया, ये हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या, और 1000 टुकड़े, व्हाटएवर, घूम फिर के सारी बात दिल के आसपास। दिल है, दिल ऐसा है, दिल वैसा है। थोड़ा सा मैनेज करना भी सिखा देते तो बात कुछ और ही हो जाती। सही बात है ना। बहुत बकबक इन्होंने करी, बहुत सिखाया, बकवास सिखाई, जेन्युइन बात नहीं सिखाई।
मैं कह रहा हूं आप थोड़ी सी बात समझ लो, यम बीज मंत्र है, यम बीज मंत्र है। आप इस पर ध्यान लगा के 12 पंखुड़ी वाले कमल को खिलता हुआ फील करो, यहाँ पर एक्सपेंशन फील करो कि ग्रीन कलर का एक ओरा है, ऊर्जा है, वो फैल रही है, और यहाँ पर उसका बीज मंत्र एक बार चैंट करके देखते हैं, सेंड करके ना। मुद्रा क्या इसकी जो मुद्रा है, वास्तव में इसकी मुद्रा भी ये वाली ही है। ये होता है, ये जो है ना हमारा वायु तत्व है, वायु तत्व, और इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, यानी कि हमारे हीट अग्नि तत्व के साथ। इससे क्या कंट्रोल में आता है, मन कंट्रोल में आता है। गॉट इट। ऐसे करके अब इसको चैंटिंग आप करेंगे इसको, तो चैंटिंग करते हुए इसको इसे यम 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 यम। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, यम 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 यम। फील करें कि आपका हृदय जो है वो खुल रहा है, इसकी एक पंखुड़ी जो वो खिल रही है। आपके अंदर की जो कंजूसी, आपके अंदर का जो डर, आपके अंदर का जो फियर, आपके अंदर का जो दूसरों पे डिपेंडेंसी, वो सब चेंज होकर खिल उठ रही है। आपके अंदर वो अपने अंदर एक ऐसी दिव्य चेतना जागृत हो रही है कि आपके अंदर करुणा, प्रेम, ममता, दया और ऐसा भाव पैदा हो रहा है जो आपकी ऊर्जा जो है वो एक्सपेंड होकर, वो आपकी ऊर्जा एक्सपेंड होकर इस कमल की मुंह ऊपर की तरफ खिल उठा है। मतलब ये ऊर्जा खिल उठकर आपकी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाएगी। यानी ये जो मोह था ना, ये भक्ति में कन्वर्ट हो गया, अटैचमेंट थी वो भक्ति में कन्वर्ट हो गई। जिनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, जैसे आपने पहले प्रोफेशंस की बात बताई, जिसका मूलाधार अच्छा होता है वो आर्मी में जाते हैं। जिनका हार्ट चक्र अच्छा होता है वो कहाँ जाते हैं? बॉलीवुड आई थिंक इज वन ऑफ द। ये लोग हीलर बनेंगे अच्छे, ये लोग काउंसलर बनेंगे, साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। हार्ट चक्र वाले लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली। इनफैक्ट ब्रेव होंगे, बहादुर भी होंगे, जो काम करेंगे जिस चीज में बोल्ड डिसीजन लेने वाले, कि जो हो जाएगा ठीक है, आउट ऑफ द वे काम करेंगे। रेबेलियन एटीट्यूड भी हो सकता है, मतलब जो दुनिया से लीग से हटकर काम करने वाले। हृदय चक्र खुला हुआ है। राइट। जो बिलियनर्स होते हैं वो किस में आते हैं आपके हिसाब से? उनका मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग है। मणिपुर जो पिछले वाला सोलर प्लेक्सस। हाँ, वो पैसा, धन, उसका जो सोर्स है वो है, अट्रैक्ट करता है लोगों के अंदर, ग्लो पैदा करता है आपके अंदर। यानी आप कह रहे हैं जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, इन सब का मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। डेफिनेटली इसमें आपके शुभ कर्म भी योगदान देते हैं, प्लस आज के टाइम में जो आप ये कर रहे हो, थोड़ी सी सूर्य साधना और ये बीज मंत्र की चैंटिंग। राइट, 5 मिनट बस। और जो स्वादिष्ठान चक्र है, सेक्रल, वो अगर वो एक्टिवेट हो तो क्या प्रोफेशंस होते हैं मोस्टली? इसके साथ जुड़े जो प्रोफेशन हैं वो होंगे आर्टिस्ट लोग, आर्ट, कला, जो इस टाइप के, और मतलब इसमें आर्ट, सारी सब तरह की आर्ट आ जाएंगी, किसी भी टाइप की जो फाइन आर्ट्स हो जाएंगी, क्रिएटिविटी वाला कोई भी काम इसमें आ जाएगा। गॉट इट। राइट। और इनके देवता कौन होते हैं? जैसे अगर हृदय चक्र के कहूं तो इसके लिए भगवान शिव हैं। भगवान शिव, ये हमारा मंगल है, समझो। अगर उस भाषा में बात करूं तो ये हमारा मंगल है, मंगल प्लैनेट। हाँ, ये मंगल है। गॉट इट। राइट। तो इसको आप अगर थोड़ा सा इस पे कोई व्यक्ति काम करता है, 5 से 7 मिनट भी डेली लगा ले, तो मेरा पक्का विश्वास है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर ना उसके सारी इमोशनल जो ट्रॉमाज थे ना वो डिलीट होने शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो सामने आएंगे, शुरू में बहुत कुछ ऐसा सामने आएगा। तो जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं ना, अभी आपने जो बात की थी, बिल्कुल वैसे ही जो लोग बहुत अपने बारे में सोचते रहते हैं, अटके रहते हैं इसी बात के ऊपर, वो मुझे छोड़ गई, वो छोड़ गया वगैरह, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप इस पे 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट के बीच में थोड़ा सा ध्यान लगा के ये वाला कर लें, थोड़े दिनों में व्यक्ति आपके माइंड से डिलीट ना हो जाए तो मुझे कह देना। गॉट इट। पीपल लाइक जैसे विराट कोहली वगैरह हैं, इनका कौन से चक्र एक्टिवेट होते हैं? इन्होंने कई चक्रों पे काम किया हुआ है, इनका मूलाधार स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने कहीं ना कहीं स्वादिष्ठान मणिपुर पर बहुत काम किया हुआ है, हृदय चक्र स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो ट्विस्ट आती है, जो मतलब बल्ले को हिट करना, जो टेक्निक्स आती हैं, जो वे आता है, जो डेडिकेशन है ना, वो सारी चीजों को मिला के एक्चुअली नीचे के 3-4 चक्र एक साथ काम करते हैं तो ये व्यक्ति इतना फेमस होता है। गॉट इट। अब हम चलते हैं अपने 5th चक्र पे, दैट इज थ्रोट चक्र। विशुद्धि इसे कहा जाता है। तो हमारे थ्रोट के ठीक सेंटर में यहाँ पर ये चक्र होता है। तो यहाँ पर इस चक्र को जो एक्टिवेट होते हैं, देखो हर चक्र के पीछे ग्लैंड भी है, ग्रंथि भी है,
ग्रंथि क्या होती है? ग्लैंड जिसे बोलते हैं। ब्रेन से जो जो कमांड आती है, पूरी बॉडी को कमांड आती है, तो एक पर्टिकुलर चक्र के ऊपर जाकर वो कमांड, वो एक ग्रंथि होती है जिसको, जो उससे अगर उस ग्रंथि पर सही कमांड दी जाए तो वो हमारे केमिकल रिलीज करती है बॉडी के अंदर। तो ये वो कमांड है जहां से हम एक्सप्रेशन को की ऊर्जा जो है जागृत होती है हमारे अंदर। तो जिस जैसे कुछ लोगों की वाणी में बात करने की क्षमता इतनी मीठी, बोलने का ढंग इतना अच्छा होता है, लोग एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपका है। इन लोगों ने मेहनत कर रखी है। जैसे किया आपका है ना। सबने किया हुआ है। कुछ ना कुछ तो प्रभु की कृपा से है, मेहनत हुई है। सच बात है, बिल्कुल जन्मों जन्मों की मेहनत लगती है, सच में लगती है। 100%। यहाँ की देवी माँ सरस्वती है। तो बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट भाषा में यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचेगा, इसका मतलब है कि नीचे के चक्रों को उसने मेहनत कर करके ठीक किया और फिर वो वहां पहुंचा। कभी कभी ऐसा भी होता है नीचे के चक्र डैमेज रह जाएं लेकिन फिर भी थोड़ा चक्र एक्टिवेट हो जाए, ऐसा भी होता है, पॉसिबल है। यानी कोई ऐसा कर्म हो जाए कि नीचे के चक्कर खराब हो रह जाए लेकिन थ्रोट एक्टिवेट हो जाए। थ्रोट जब भी एक्टिव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होगा, वाणी पर कंट्रोल होगा, वाणी में मिठास होगी और लोगों को कन्विंस करने की क्षमता होगी। इसमें मुझे बस जैसे मुझे लगता है जो पॉलिटिशियंस है वो इसमें जरूर आते हैं, डेफिनेटली, है ना। जैसे आप जैसे मोदी जी की स्पीचेस सुनो, जैसे ही आप सुनोगे आपको कन्विंसिंग लगेगा, बिल्कुल। और अगर आप यहीं पे राहुल गांधी की सुनोगे तो आपको वैसे आपको फील ही नहीं होगा। तो वो आई थिंक इट इज, और ये पॉलिटिकली नहीं, मैं पॉलिटिकली बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि बात जब एनर्जी की है, कन्विक्शन की है कि सुनने से ही बंदा अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा बुरा वो तो बात की बात है, पर सुनते ही वो अट्रैक्शन कैसे आता है। जैसे आई थिंक अगर आप उनको सुनेंगे शशि थरूर जी को, तो शशि थरूर स्पीक्स रियली वेल। तो जब वो बोलते हैं तो ही इज आल्सो आई थिंक गुड स्पीकर। तो आप कह रहे हैं कंट्रोल्ड वे में बोलते हैं, कंट्रोल्ड वे में, तो जो अच्छा बोल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इसके जो प्रोफेशन होते हैं वो आपके हिसाब से कहाँ कहाँ आते हैं? सारी जगह पे लगा लो कम्युनिकेशन में। कोई सारे टीचर, सारे कम्युनिकेटर, जो भी वकील हैं, ये सब वही कर रहे हैं, वही सभी का थ्रोट चक्कर पे इन्होंने खूब काम किया है। और जिसका खराब है ये, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज होते हैं, मतलब क्या एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। बहुत से लोग घुन्ने टाइप की नहीं होते, बस अंदर चल रहा है लेकिन बोलने एक्सप्रेशन वर्ड नहीं है, कभी भी विरोध नहीं कर सकते लोगों का, बोल नहीं पाएंगे लोग, उनसे कन्विंस नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, इवन आप YouTube के उससे भी देख लो कि बहुत से मेहनत, जन्म बहुत लंबी मेहनत लग रही है लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ रहा। फर्क है, कहीं ना कहीं उस चीज पे अटके हुए हैं, किसी ना किसी चीज में लोगों को नहीं कन्विंस कर पा रहे। हालांकि है, ज्ञान है, बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे बात को। ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। और इवन दूसरे फील्ड में आप देखेंगे काफी लोग होते हैं, जैसे अगर आप जॉब या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखेंगे, होता है ना कि यार मैं अपने मैनेजर को बोलना चाहता था, पर बस बोल नहीं पा रहा। बस बॉस को मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं आई वांट टू से समथिंग, स्टिल वो बोल नहीं पा रहा। तो वो कह रहे हो कि वो चीज इस वजह से। अब थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लो, डेफिनेटली हो जाएगा। ये क्यों खराब होता है? ये क्यों खराब होता है? देखो, 2-3 बातें बता दो। जो लोग झूठ बोलते हैं, जानबूझ के भी, कभी कभी अनजाने में भी, झूठ इस चक्र को डैमेज करता है। इसके अलावा कभी भी आपको बोलना था, आप नहीं बोले, फिर चक्र डैमेज कर दिया जाता है। मतलब जो आपको आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई, तो भी प्राकृतिक रूप से कभी आपने गलत तरीके से लोगों को मतलब मिसगाइड किया, तभी ये चक्र डैमेज हो जाता है। गॉट इट। इसका कलर क्या है? ये लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर, गॉट इट। आसमानी नीला रंग। और ये चक्र जब खुलता है ना, तो ये सीधा स्पेस तक तत्व का परिचायक है। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो आकाश बोलते हैं, दिस इज आकाश। तो आकाश तत्व का परिचायक है। 16 पंखुड़ियां हैं यहाँ पर इसके अंदर। 16 मतलब डिफरेंट डायमेंशन है इसके। जो ये हम लिखा हुआ है, ये वाला ना, हम ये वाला, ओके, हम। और इसके अंदर 16 पंखुड़ियां हैं, तो हम इसका बीज मंत्र है। इसकी चैंटिंग भी ऐसे ही होती है जो आपको ये कवर करती है। करें। और प्रत्येक व्यक्ति का जरूर होना चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ, इस पे ऐसे करने के लिए, इसके लिए आकाश तत्व की जो मुद्रा होती है, मतलब ये मुद्रा है इसकी, ये सेंटर फिंगर, हाँ, एंड थंब, तो इसको आपस से कनेक्ट करेंगे, तो ये करके से इसका जो बीज मंत्र है हम। तो इसको ना थोड़ा सा हा के ऊपर जोर देके और मुंडी को थोड़ा सा गर्दन को यहाँ कनेक्ट करके किया जाता है। इसको जालंधर बंद बोलते हैं वैसे। ओके, मुंह नीचे, ऐसे मुंडी थोड़ी सी। लेकिन अगर ना भी करेंगे तो पहले नो बोल लेते हैं, क्योंकि लोगों को आसान नहीं होगा। तो ऐसे करते हुए हम, 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 इस प्रकार से आप इसको स्पीड से भी बोल सकते हैं। हम, 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 हम,
हम 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 इस प्रकार से। तो ये क्या है, अगर 5-7 मिनट की मेहनत डेली की जाए, ये चक्र खुलने लगता है। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है, जो श्वास को अंदर भर के और छोड़ते हुए हमिंग करते हुए बाहर छोड़ा जाता है। तो श्वास को इनहेल किया, अब यहाँ से आवाज निकालते हुए आप हमिंग करते हो उसे, ये हमिंग हमारे वही हमारी जो अपनी जो संस्कृति है उसमें बहुत विशेष रूप से डिफाइन किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी आपको इस चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है। कोई व्यक्ति 5-7 मिनट भी कर ले, थोड़े ही टाइम में ये खिल उठेगा, खिल जाएगा ये। जब आप जैसे जो कलर्स हैं सभी चक्रा के, तो जब आप हम आंखें बंद कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर हम इमेजिन करें तो बेहतर होगा। उसी चक्रा को और उसी में भी आप कह रहे हो उस कलर को महसूस कर रहा हूँ कि राइट, थ्रोट चक्र में ब्लू कलर है और वो एक्सपैंड करता जा रहा है मेरी पूरी बॉडी में, लाइक दैट। यस, डेफिनेटली ये आपका बुद्ध है। अगर चक्रों की वो प्लैनेट्स की भाषा में कहूँ तो ये आपका बुद्ध है, बुद्धि का परिचायक है, ज्ञान का परिचायक है। सेम सारे सिम्टम वही के वही हैं। माँ सरस्वती की ऊर्जा से कनेक्टेड है। अगर आप चाहें तो माँ सरस्वती की ऊर्जा आप प्रार्थना भी कर सकते हैं मंत्र के रूप में भी। ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः, सिंपल सा मंत्र है, एक्टिवेट कर देता है, वाणी शक्ति को जबरदस्त बढ़ा देता है। तो जो लोग एक्चुअली यूट्यूबर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं या कहीं पे भी आपको बोलने की स्किल की प्रैक्टिस करनी है, जरूर कीजिए। दबे मत रहिए, वरना सारी जिंदगी सप्रेस रह बच्चों जाएंगे। को भी करा सकते हैं ये 100% है ना, करना चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स करवा सकते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बट बहुत से बच्चे आप देखेंगे बोलते नहीं आजकल, नहीं बोलते। जैसे अब मैं संजीव जी, मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, अभी एक अंतरिक्ष टीवी है, तो कौशिक है उनका नाम, और वो उनका भी बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत कंटेंट बनाते हैं वो। तो उनसे मैं यही बात कर रहा था कि जब हम छोटे होते थे ना संजीव जी, हम घर के बाहर रहते थे, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेलते थे, और मानो 2-2 घंटे हो जाते थे और घर नहीं आना, बस खेलते रहना ऐसा। आज क्या हो गया कि आज आप देखो वो शोर ही खत्म हो गया है गलियों से, मतलब बस ये आईपैड आ गए हैं, फोन्स वगैरह हैं, तो वो जो बाहर वाला होता था ना, तो अब इसकी वजह से मुझे क्या लगता है, जैसे अब हमारे रिश्तेदार भी आते थे, हाँ जी बताओ क्या सुनाना है, सुना दिया। अब बच्चे डरे डरे से होते हैं या बहुत ही रोबोटिक से हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, जितने पेरेंट्स या जितने ब्रदर सिस्टर्स देख रहे हैं जो आपके घर में छोटे हैं। आई थिंक वी कैन वर्क ऑन द थ्रोट चक्र फॉर किड्स, है ना, बच्चों के लिए भी किया जाना चाहिए। जरूर, हर व्यक्ति की नीड है, सच बोलने की हिम्मत देता है ये चक्र आपको। अब कह सकते हो अपनी बात को, खूबसूरती से कहते हो, लोगों को पसंद भी आती है फिर बातें। श्योर और है भी नॉलेज। तो नॉलेज तो मुझे लगता है वो तो एक एवरलास्टिंग चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। 6th चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको इंग्लिश में अजना या थर्ड आई कहते हैं। श्योर, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चक्र में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जो प्रत्यक्ष फील होता है। मतलब आप किसी बंदे को आंखें बंद करके भी, अगर मैं आपकी उंगली से अगर आपके माथे पे पॉइंट करूँ ना, आप अंदर फील, बचपन में किया करते थे ना ऐसे करके, करते थे, बताओ मैं कौन हूँ। सामने वाला कहीं ना कहीं पता लगा लेता है कि कुछ तो बाहर से किया जा रहा है मेरे थर्ड आई के ऊपर। ये वही चक्र है। कम से कम एक ऐसा चक्र जो बिल्कुल विजिबली यानी फील होता है। जैसे थ्रोट पर मैं उंगली करके ऐसा करूं, शायद आप ना पता लगा पाओ, हृदय पर ना लगा पाओ, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबने किया होगा, आई थिंक अच्छे से किया होगा ना। तो ये है हमारा आज्ञा चक्र। ओके, अब यहाँ पर नीचे जो पंखुड़ियों का क्रम चलता आ रहा था ना, नीचे से 4, 6, 8, 10, 12 और 16, अब यहाँ आकर सिर्फ 2 रहेगी पंखुड़ियां। कौन सा वाला? ये यहाँ पर आकर ये रहेगी, ये है। अच्छा, बस साइड में ही सिर्फ 2, लेफ्ट और राइट। ओह अच्छा, तो यहाँ पर आकर केवल आत्मा और परमात्मा, वाओ, या मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी कह लो आप उसको, ये एनर्जी सारी चीजें, सारी पैटर्न्स जैसे कंबाइंड हो गई, एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी होगी। नाउ ओनली 2, आत्मा परमात्मा, सीधी बात करो अब। इसीलिए बहुत सारे संत यहीं से यात्रा शुरू करवाते हैं। वो कहते हैं नीचे के चक्रों को बहुत कम महत्व देते हैं, सीधी सीधी यात्रा, यहाँ बैठ के जाप करो, कोई भी मंत्र पकड़ो, उसको यहाँ से सीधा यहाँ जाप करो ना। तो बहुत सारे संत मतलब नीचे चक्रों को इग्नोर करके भी डायरेक्ट इस पे भी मेहनत करवाते हैं। पर मेरा मानना है कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली जाना अच्छा होता है। एक बिल्डिंग के नीचे के 5 फ्लोर डैमेज हों और 6ठे फ्लोर को एकदम फ्लोरिश कर दें, सुंदर सा बना दें, बात बनेगी नहीं, बिल्डिंग ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इसलिए राइट, तो इस पर काम करना। श्योर। तो इसके अगर आप एक तो क्या क्या नेगेटिव्स और क्या क्या पॉजिटिव्स होते हैं जिसका
जो थर्ड आई चक्र है, ये जिसका नहीं एक्टिवेट होता, तो लाइफ में कैसी-कैसी चीज़ें वो व्यक्ति देखता नहीं है? व्यक्ति जिसका नहीं एक्टिव होगा तो व्यक्ति कंफ्यूज्ड बहुत रहेगा, हुँ। सिर दर्द होगा, कंफ्यूजन में जिएगा और ऐसे व्यक्ति को हमेशा जैसे जैसे भ्रम होता है ना, भ्रमित सा व्यक्ति रहता है, पता नहीं लग रहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें रहता है। और साथ में इसकी जो इसको विजन नहीं होती जीवन में। हुँ, जैसे लोग बहुत ज़्यादा बहुत ओवर लॉजिकल होते हैं ना, हुँ, लॉजिकल हो सकते हैं लोग, हुँ। लेकिन जिसका ये क्लियर हो जाएगा उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, और ये मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स का ज़्यादा एक्टिव होता है। पॉजिटिवली बता रहा हूँ, श्योर, मतलब मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स का ये ज़्यादा ओके। इंट्यूशन पावर उनकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी थर्ड आई ज़्यादा लड़कियों की खुली होती होती है। है। हाँ, तो ये वही चक्कर है। तो वैसे अगर ये बात निकली है तो दूसरा मतलब स्वादिष्टान, हृदय और थर्ड आई ये लेडीज़ का ज़्यादा स्ट्रांग होता है बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक रूप से। और उनका दूसरे जो चक्र हैं वो वीक होते हैं कंपैरेटिवली। और मेल्स का यही चक्र ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, जैसे मूलाधार, मणिपुर और थ्रोट, ये मेल्स के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। गॉट इट। जब ये थर्ड आई चक्र स्ट्रांग होता है किसी का, तो लाइफ में क्या-क्या होता है और वो किस तरह के प्रोफेशन आपके हिसाब से चूज़ करता है? इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आविष्कार करेगा व्यक्ति, साइंटिस्ट साइंटिस्ट। बनेगा, लॉजिकल होगा बहुत ज़्यादा। तो जितनी भी चीज़ें लॉजिक से जुड़ी हुई हैं ना, साइंस है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है, खोज करने वाली जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी बातों का जो पॉइंट है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। और जितने साधक हैं सब थर्ड आई वाले हैं। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं सबकी थर्ड आई में इन्होंने कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा इस पर काम जरूर किया हुआ है, क्योंकि हर साधना आपको फाइनली यहाँ पर ले आती है। बेशक बहुत से लोगों के नीचे के चक्र कम एक्टिव होंगे, लेकिन यहाँ लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसका नेट मार्केट में स्प्रेड भी देखो ना कितना ज़्यादा है। लोग आप ढूंढो कि बाकी चक्रों के बारे में ढूंढोगे बहुत कम मिलेगा, थर्ड आई की बात करते ही लोग एकदम से बूम करते हैं कि हाँ थर्ड एक्टिवेट करते हैं, थर्ड एक्टिवेट करते हैं। जिनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है, जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली लॉजिकली जो बहुत खोज में रहते हैं, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करते हैं और लाइफ में भी फॉलो करते हैं। तो जब हम अपने साधु संतों की बात करते हैं और जब हम मैंने कहीं पढ़ा था अघोरियों के बारे में भी कि वो भी थर्ड आई के ऊपर बहुत काम करते हैं, क्योंकि वो भी शिवा के भक्त होते हैं। हाँ। तो अघोरी भी किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और उनकी थर्ड आई जब ओपन होती है तो क्या होता है, व्हाट आर द चेंजेस? देखो थर्ड आई खुलते ही ना आपके सामने अंदर के डायमेंशन खुलने शुरू हो जाते हैं। आप केवल जितना जो दिख रहा है इतना ही नहीं, पहली बात तो लोगों का ऑरा दिखना शुरू हो जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक तो फिजिकल बॉडी में आपको देख रहा हूँ, एक मैं आपकी एनर्जी बॉडी भी देख रहा हूँ। ये थर्ड आई की पावर है। फिर इसी के साथ जुड़ती है कि आपका मैं पास्ट भी देख सकता हूँ चाहूँ तो। इसी के साथ जुड़ी हुई और चीज़ें भी हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई आपकी जो मतलब टेलीपैथिकली किसी से बात करना, किसी के माइंड को रीड करना, ये सब खेल यहीं से आ रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करना, सब थर्ड आई से है। जितनी भी खोजें, जितनी भी रिसर्च, जितनी भी हाई लेवल की बातें हैं ना, ये सब जो बड़े-बड़े लोगों से कनेक्ट करना, बड़े सिग्नल लेकर आना, मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेज को लोगों को डाउनलोड होते हैं, जो साइकिक हीलर्स होते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, ये सारा का खेल थर्ड आई से चलता है। हम्म, हम्म। जब हम शिवा को देखते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन है शिवा की कि एक थर्ड आई का मतलब यहाँ पर एक आंख है। हाँ। हम थर्ड आई से शिवा को कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो इसका मतलब क्या है ओवरऑल, मतलब एक 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 तो थर्ड आई को कहने के 2-3 अलग-अलग वे हैं। पहली जी। बात तो 2 आँखें संसार को देखने के लिए हैं, ठीक है? थर्ड आई आत्मा को देखने के लिए है, भीतर उतरने के लिए है। इसलिए वो आँख को नॉर्मली हम सबको बंद करके रखा दिखाया गया, है ना? शिव के साथ, भगवान शिव के साथ क्या है, भगवान शिव की जब थर्ड आई खुलती है तो वो मतलब वो जैसे पूरे संसार को वो कंट्रोल करने की पावर उनके पास है, डिस्ट्रॉय करने की पावर भी उनके पास है। वो चाहे तो एक बार बस थर्ड आई खोली और सारा ब्रह्मांड को ऐसे तहस-नहस कर सकते हैं। यानी इस थर्ड आई के अंदर इतनी शक्ति है कि चाहे तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, चाहे तो कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। तो भगवान शिव तो क्रिएटर हैं, ज़ाहिर-सी बात है। फिर वो जब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं, तो क्रिएट करने का जो साइकिल पैदा होता है, वो उन्हीं से पैदा होता है। इसलिए शिवा को विशेष रूप से इस रूप में दिखाया गया है। शिव को भी और माँ भगवती को भी, उनकी भी थर्ड आई वैसे ही दिखाई जाती है। तो ये उसी चीज़ का परिचायक है। गॉट इट। अब इसको थर्ड आई को कोई कैसे एक्टिवेट कर सकता है, क्या प्रोसेस है? देखो, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है, कोई लोग ऐसा ना समझे कि लोग यहीं से अगर पॉडकास्ट देखना शुरू करें तो कहे कि मैंने तो नीचे के चक्रों को मैं ना करूँ, सीधी थर्ड आई की बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ, मैं पहली से यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। प्लीज़ पहले नीचे के चक्रों को ठीक कीजिए। वरना अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो भी गई
और आपके नीचे के चक्कर खराब हुए, इस थर्ड आई में आप जो भी इंटेंशन डालोगे ना वो पूरा होने लगता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के अंदर भय अभी है, डर डर है, या सेक्सुअल सोर्स हैं, या अभी कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, ऐसे व्यक्ति की अगर थर्ड आई खुल भी गई ना, तो ये कुछ नेगेटिव बात बोल के अपनी थर्ड आई को फिर से बंद कर देगा, या कुछ उल्टा सीधा मैनिफेस्ट कर लेगा, है ना। तो थर्ड आई को बहुत जिम्मेवारी से खोलना चाहिए, बहुत जिम्मेवारी के साथ। Right. तरीका क्या है खोलने का? Right. इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान दिया, नीचे के चक्रों तक सारे चक्रों को लम वम रम यम हम एंड ओम, हम यहाँ फाइनली आए। अब यहाँ पर ध्यान लगाकर इसकी दो पेटल्स को मतलब ऐसे फील करना कि एक पेटल लेफ्ट में और एक राइट में है, और इसके लिए सेंटर में आप ध्यान लगाते हो, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का बैलेंस होना। ईड़ा पिंगला नाड़ियों के बैलेंस करने के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए, है ना। नॉर्मली हम ऐसे करके करते हैं, तो ये इनहेल किया ऐसे करके, फिर इनहेल करके थोड़ा होल्ड किया और यहाँ पर होल्ड किया, इसको किया बंद, और फिर इस तरफ से श्वास को बाहर निकाला ऐसे ऐसे, फिर इसी इधर से ही श्वास इनहेल किया, यहाँ तक लेकर आए, इसको बंद किया और इधर से बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ से श्वास आ रही है तो यहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही है तो यहाँ जा रही है। बेसिकली आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई, तब थर्ड आई खुलती है। तो ये रिप्रेजेंट उसी चीज को करता है कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो। इसको एक्टिवेट करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज है, मैं करवा के दिखाता हूँ, शायद अच्छा लगेगा। पहली बात तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पर एक आंख है, और दैट आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय यू। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा, अगर आप इसको जैसे बचपन में क्या करते थे, आप इसको जरा करके देखें, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए तिलक लगाया जाता है इस जगह पर। अब चाहे तो तिलक भी लगाएंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। चंदन का तिलक बहुत वो होता है। इसके साथ थर्ड आई का एक ऑयल भी आता है विशेष रूप से, जिसको एक्टिवेट करता है। एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी होता है जो बहुत एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो आप इसको यहाँ ऐसे करके, फिर मतलब इसके लिए बेस्ट तो ये होता है, ये वाला ये होता है। तो ये आप इसको ऐसे करके अपने इसको थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट करेंगे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं हल्का, ये अब यहां से इस आंख से आप श्वास लेना शुरू करें। आंख से श्वास कैसे ली जाती है? आप श्वास तो नाक से ही लेंगे, लेकिन आप इमेजिन करें कि ये आंख, अभी के लिए इमेजिन कि आंख श्वास ले रही है, मेरी हर इनहेल पर ये आंख खुलती है और हर एक्सहेल पर ये आंख बंद होती है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेकर आइए, देखिए क्या होगा। पहले ओम की चैंटिंग कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। श्योर श्योर। तो यहाँ पर ध्यान लगाया, इसका जो बीज मंत्र है, और यहाँ से ओम, तो ये जो अ, उ और म को हमने कंबाइंड करके बोला, ये ओम जो है ये सीधा इस थर्ड आई को एक्टिवेट, इसकी जो 3 पेटल्स हैं, मतलब 2 पेटल्स हैं और सेंटर पॉइंट है, इसी को डिफाइन कर रहा है। ओम की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अब इस आंख को आप ऐसे इमेजिन करें कि जैसे यहाँ पर एक, अभी के लिए जैसे यहाँ पर एक 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 घड़ी है, और वो घड़ी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। माने इस आंख से मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, तो मैं मान से अंदरूनी रूप से इन इन जो भौतिक आंखें हैं इनको स्थिर रखते हुए अंदर की आंख को घुमाने का प्रयास करूं। तो ऐसे करके ओम, ओम, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, ओम। अब इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ओम, ओम, ओम। इसको थोड़ा स्पीड से भी किया जा सकता है, ऐसे ही ओम,
ओम 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 ओम। अगर इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जोड़ दो और शिवोहम के साथ जोड़ दो तो और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकल बातें हैं। इनहेल करते हुए शिवोहम के साथ तो शिवो हम। इस आंख का खुलना शिवो के साथ और हम होते हुए इसका बंद होना फील करके, इसका कंप्लीट मेडिटेशन बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है। कोई भी करना चाहे मोस्ट वेलकम। अगर बात पूरी समझ में आ गई हो तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है ये, तो जरूर करनी चाहिए और तिलक जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करें, चंदन का पॉसिबल हो सके तो बेहतरीन है। ये तो उसका जो टीका जो नॉर्मल भी आता है थोड़ा भी लगा लेंगे ना तो धीरे धीरे एक तो हम सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना ही है तो वो भी होगा, और प्लस ये थर्ड आई को एक्टिवेट करने की एक बहुत पावरफुल टूल भी होता है ये। राइट। एक बेहतरीन चीज होती है अपने गुरु का ध्यान करना। मैं अपने गुरुदेव का जो ध्यान करता हूँ इसी स्थान पर ध्यान किया जाता है। आप गुरुदेव की फोटो देख के और फिर इस स्थान पर उन्हें बिठाने का प्रयास करें, थर्ड एक्टिवेट होने में बहुत मदद मिलती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस आंख की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस जगह पर आप ध्यान लगाकर जो भी कमांड अपने आप को देते हो ना, मैनिफेस्ट करने का सबसे इजी तरीका है ये। मान लो यहाँ पर मैं अपने आप को कमांड देके भेजूं कि मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, मैं एक डायनेमिक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहा हूँ, और जो भी इसके अलावा मेरी अन्य रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यू कैन पुट इट आउट हियर। जैसे कोई कहे कि मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, जरूर यहीं डालिए। यहाँ की फ्रीक्वेंसी से पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। दिस इज कनेक्टेड। ये छोटी सी चीज नहीं है, केवल इतनी सी बात नहीं है। आई कैन कनेक्ट टू द एंटायर यूनिवर्स। मैं प्रेडिक्शन कहाँ से करता हूँ, इसी थर्ड आई पर बहुत मेहनत करी है। तो ये आपका आज तक का सीक्रेट था? ये सीक्रेट है डेफिनेटली। इसी पर मेहनत की जाके ये खुलती है फिर अंदर से, और ये कोई भी कर सकता है डेफिनेटली, ये सबके लिए है, व्हाई नॉट। पर ये मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नीचे के चक्रों को थोड़ा ठीक करके आना, फिर करना। संजीव जी, ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिवेट हो गई है? कोई भी, जैसे मान लो कोई भी चक्र है, मान लो मेडिटेशन सब कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आप 2 हफ्ते करिए, 3 हफ्ते करिए, 4 हफ्ते करके आपको फील होना शुरू हो जाएगा। हाउ डू यू नो कि मेरी थर्ड आई खुल गई है? देखो, सिम्टम्स पैदा होंगे, ऑटोमेटिकली पता लगा। देखो, निचले चक्रों का मैंने आपको बताया, पॉजिटिव पार्ट भी बताया, नेगेटिव पार्ट भी बताया, हर एक चक्र का, है ना। ठीक वैसे ही अब थर्ड आई का भी खुलने का, थर्ड आई खुलते ही सबसे पहले क्या होगा, अगर पूरी ना भी खुले, पहली बात तो इंट्यूशन पहले तो आनी शुरू हो जाएगी। आपकी मेरी इंट्यूशन ने आज सुबह काम किया ना, समहाउ चीजें कनेक्ट हुई ना, सिर्फ सोचा और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग आज बात थोड़ा सा बताओ ना सबको, है ना, लोगों को रियल फील होगा क्या था। हमने जिस टॉपिक पे पहले डिस्कशन किया था, मैंने टोटल 2026 के ऊपर बात करने जा रहे थे, हमने ऐसा सोचा था जी, है ना, टोटल आपकी जो टीम से डिस्कशन वो यही था। उसके बाद लेकिन जब मैं घर से चलने लगा और अभी तक हमारी कुछ बात नहीं हुई, कोई बात बिल्कुल भी इस टॉपिक के ऊपर दूर दूर तक ये टॉपिक नहीं कि हम बात करेंगे चक्रों के ऊपर आज, नो, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैं घर से चलने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि ये बुक जो है मैं सामने लेके चलूं। मैंने बोला कि ये बुक मैं लेके चलता हूँ, कहीं ना कहीं राघव जी के पास लेके रख के ना इसका रेलेवेंट बनेगा। एंड थिंग्स गुड, आपने आते ही पहले टॉपिक मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। दिस इज हाउ इंट्यूशन कनेक्ट। आपको पता भी नहीं चलता और आप उस चीज के फ्लो में आ जाते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा भरोसा करना चाहिए अपनी इंट्यूशन पर, कि मेरे पास वो पावर है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे संकेत दे रहा है कि मुझे इस पर काम करना है ना। तो यही आपकी भी विशेष बात है और आपकी थर्ड आई बहुत पावरफुल है। इट इज कनेक्टिंग समहाउ। आपकी ये इंट्यूशन आपको दूसरों से डिफरेंट करती है, ये बड़ी बात है। आप उस चीज को कर भी पा रहे हो और प्लस आप उस चीज का सही उपयोग भी कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो एक रिबेलियन पार्ट है ना, यानी कि लीक से हटके चलना, ये पार्ट भी थर्ड आई से ही आता है। थर्ड आई आपको अंतर की एक वो जो भाव देते हैं मुझे ये करना है, और उसके बाद फिर उससे कोई आपको हिला नहीं सकता वहां से। दिस पावर कम्स फ्रॉम थर्ड आई। श्योर। तो आप मतलब जो मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन ये हुई है, आप ये कह रहे हैं जो पॉजिटिव्स आपने बताए हर चक्र के, जब आपको वो फील होने लग जाए तब आप समझिए, फॉर एग्जांपल थ्रोट चक्र है, तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे पहले आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, जब से आप वो एक्सरसाइज करो अब आप बेटर बन चुके हो, यू फील दैट देयर इज अ डिफरेंस। अब आपको लग रहा है कि हाँ बेटर हुआ, मतलब उस पे वो काम हो रहा है। और जब वो लगे कि अब बहुत अच्छा, यानी जिसको आप आइडल मानते हो उसकी तरह आप बोल पा रहे हो, तो आप समझ लो कि वो चीज हो गई है। बिल्कुल। अमूमन कितना समय लग जाता है इसको करने के लिए? अगर देखो, एवरेज कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आप एक व्यक्ति अगर 3 हफ्ते भी प्रयास कर लेना
बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। पूरा खुलने में कितना टाइम लगेगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितनी ज़्यादा है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अपने उस चक्र को डैमेज कर रखा है, बहुत नेगेटिव कर करके, मैंने जैसे उदाहरण दिया सैक्रल चक्र का, कोई व्यक्ति लगातार बचपन से ही उन चीज़ों में अटका पड़ा है, बाहर नहीं आ पा रहा, इसको टाइम लगेगा। इसको करीब अगर ये लगे तो मेरे हिसाब से उसको 1 साल टाइम लग सकता है। राइट 3 हफ्ते से 1 साल के बीच का टाइम आप कह सकते कईयों को हैं। 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, कईयों को 1 साल भी Yes. लग सकता है। यू हैव टू Yes. ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। Yes. 3 हफ्ते में रिजल्ट मिल रहा है, गुड फॉर यू। अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं आई थिंक बेनिफिट तो दे ही रहा है 100%। अब खुद अगर आज नहीं भी एक्टिवेट हुआ, हाँ। यू आर बिकमिंग बेटर कॉन्शियस, यू नो अबाउट इट। Yes. और कहीं जाना नहीं है, घर पे करना है, कोई कुछ सो बिल्कुल, ब्यूटीफुल, राइट, बिल्कुल, वंडरफुल। आपने बीच में बोला कि जो तिलक है हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। और आप देखिए अननोइंगली जो तिलक है पंडित जी भी शुरू से इस उंगली से ही लगाते थे, इसी उंगली से लगाते हैं, राइट। से लगाते तो हैं। क्या तिलक का थर्ड आई ओपनिंग से भी लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। क्या है थोड़ा? आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली इस जगह पर पड़ा रहता है, ठीक है, आपका ध्यान कॉन्शियसली इस जगह पर पड़ा रहता है। तो आप इस पे खास तौर पे अगर चंदन लगाते हो, चंदन क्या करता है, ठंडक देता है। तो ठंडक जब देगा तो आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली, आप लगा के देखना, मैंने स्पेसिफिकली एक ऑयल भी बनाया हुआ है, 3-4 ऑयल के कॉम्बिनेशन से, जैस्मिन और 2-3 ऑयल को मिला के ना, ये जगह पे कॉन्स्टेंट, अब वो क्या है ना, वो दिखता नहीं है, अब वो लगाया तो मैं दिख नहीं रहा किसी को कि वहां पर एक्चुअली लगा हुआ है, लेकिन वो मुझे पता है कि लग रहा है और कॉन्स्टेंटली मेरे ध्यान को यहाँ खींच रहा है। थर्ड आई को एक्टिवेट करने का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे है ये, द मोस्ट पावरफुल वे। और मैं कह रहा हूँ इतनी चीजें अचीव हो सकते हैं थर्ड आई से, इतना कुछ। ओशो के बारे में कहा जाता है रोल्स रॉयस कार थी उनके पास, 99 रोल्स रॉयस, और उन्होंने, ओशो ने एक अपनी स्पीच में बोला है कि मैंने इनमें से एक भी खरीदी नहीं है। जाहिर सी बात है, मैनिफेस्ट करी है, एंड दैट इज यूजिंग द पावर ऑफ थर्ड आई। पर इस बात को सुन के मैं फिर कह रहा हूँ, लोग ऐसा ना हो कि सीधे थर्ड आई के पीछे पड़ जाएं। प्लीज नीचे के चक्रों को बैलेंस करके यहाँ तक आइए, फिर थर्ड आई के पीछे पड़ जाइए, फिर आप कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। राइट। फिर मतलब जो आप बता रहे हैं कि जैसे जो भी जो मतलब लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो वो सोचेगा वो होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ पावर। जो मैनिफेस्टेशन के लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, हाँ। तो उसका जो क्रक्स है वो यही है, वो यही पर है। तो अगर आपको किसी को भी मैनिफेस्ट करना हो तो 2 मिनट की बधाई देता हूँ, क्या करना है आपको, जो भी चीज आप चाहते हैं ना, एक बार पूरा सीरियसली पूरी फुल कलर्स के साथ उसको यहाँ इमेजिन करना, और अपने आप को वो चीज पाए हुए देखना। कोई भी चीज के लिए, मतलब आप जॉब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाद आज आप 50,000 की जॉब करो, आप चाहते हो 2 लाख की जॉब लग जाए, तो अपने आप को एक्चुअली उस किसी पावरफुल अच्छी कंपनी में, जो आपकी ड्रीम कंपनी हो, वहां पर आप अपने आप को उस रूप में प्रोजेक्ट करके देखें कि आप अगर वहां पहुंचोगे तो आप कैसे दिखाई दोगे, क्या आपकी फीलिंग होगी। कोई आपने एक बार आपने प्रॉपरली उसको इमेजिन करके थोड़े समय के लिए वहां रखा, और ये यूनिवर्स को क्लियर मैसेज जाता है कि ये बंदा यहाँ से बोल रहा है, ये बंदा यहाँ से जो मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स को वो क्लियर डिफाइन होकर जाता है मैसेज। गॉट इट। अब आता है हमारा आखिरी चक्र, क्राउन चक्र। क्राउन क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है, कितने पेटल्स हैं इसमें? देखो, क्राउन 1000 पेटल लोटस वाला सबसे टॉप है, ये सबसे ऊंचाई है ये। यहाँ 2 की बात नहीं हो रही, यहाँ 4 की बात नहीं हो रही, यहाँ 6 की बात नहीं हो रही, यहाँ 1000 की बात हो रही है। और मेरी नॉलेज है, ये 1000 भी नहीं है, हजारों है, हजारों, इसे थाउजेंड्स पेटल लोटस कहने के सहस्रार वर्ड यूज किया था। सहस्र वर्ड का मतलब हमारे यहाँ 1000 हुआ करता है, तो उसके लिए इसमें क्या है ना, इसकी गोल्डन कलर की पंखुड़ियां हैं और ऐसे करके खिलती हैं क्राउन के ऊपर। मैं आपको प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू भी समझा सकता हूँ, अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे पंखुड़ियां खिल रही हैं क्राउन के ऊपर। ये जो सिर का जो सबसे सॉफ्ट हिस्सा है ना, ये यहाँ चेतना पहुंच चुकी है आपकी। मतलब आपने नीचे से यात्रा शुरू करी और इसको यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। शव से शिव की यात्रा, मूलाधार चक्र शव जैसा और ये शिव जैसा। यही कुंडलिनी के रूप में कहूं तो माँ भगवती आकर सीधे सीधे भगवान शिव से आकर मिल गई, यहाँ शिवरात्रि हुई। लिटरली इसका अर्थ ये है। वाह। तो यहाँ घटित होता है, और जब चेतना यहाँ पहुंचती है ना, ऐसा बूम होता है, ऐसा अनंत प्रकाश होता है। एक आम इंसान के लिए मतलब उस लेवल तक पहुंचना एक सच में मिरेकल जैसा से कम नहीं है। मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया उस व्यक्ति का, जब मृत्यु के समय जब उन्होंने उसका अनुभव किया, ये क्राउन का खुलना होता है। एक जब खुलता है ना प्रॉपर एकदम पूरा फ्लोरिश होकर, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है ना आपके सामने 1000 सन जो है ना एक साथ जगमगा रहे हैं। आपका खुद का प्रकाश भी इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये इसी के लिए जो 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 जैसे वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, इस सूर्य कोटि समप्रभा जो वर्ड कहा गया है वही है। करोड़ों सूर्यों के बराबर आभा मंडल हो गया उसका, जिसका ये क्राउन एक्टिव हो गया। ये उसी के बारे में कहा जा रहा है। ये क्राउन हमारा सबसे शिखर है, ऊंचाई है। जितने भी बड़े आशीर्वाद देते हैं इसी क्राउन पर देते हैं।
तो हमेशा सर झुका के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। क्या पता कि इसका एक आशीर्वाद आपके क्राउन को कितना पॉजिटिव बना दे, कितना स्ट्रांग बना दे। अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो मतलब ये चक्र क्या करता है, ये आपको विजन देता है। जीवन का जो डायरेक्शन है ना वो यहाँ से आती है। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता की जो ब्लेसिंग है ना वो यहाँ से आती है। कोई व्यक्ति जब आपको यहाँ आशीर्वाद देते हैं तो समझो उनकी कृपा से आपके जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। भटका हुआ मन एक डायरेक्शन में जाने लगता है। जिसका ये चक्र खराब होगा ना वो जीवन में इतना भटकता आत्मा जैसा होगा ना, वो कहीं पे भी उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी जीवन में। तो जिन लोगों के जीवन में डायरेक्शन की कमी है, पहली बात तो बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू करो। झुको अपने बड़ों के आगे, अपने गुरुजनों के आगे और उनके आशीर्वाद मांगने का प्रयास करो। आजकल तो दूर से ही हो जाता है पैरे पे ना। हाँ, वो भी बोल देते बेटा जीतते रहो। अच्छा, पहले हमारा वो होता था ना, आप मानोगे कि अब जैसे पंजाब में शुरू से जैसे नाना नानी सिखाया था, तो हमने तो हमेशा जैसे ऐसे टच करके, हाँ, पैरों को टच किया है ना, पूरा उस वैसा। हाँ, तो शुरू से वो चीज हमने देखी। अब जैसे मैं अब यूजुअली देखता हूँ, घर में जाता हूँ तो अब या तो दूर से ही हो जाता है पैरे पे ना, या तो घुटनों तक। हाँ, ऐसे करके बेचारे की वो मतलब 20 साल का, दूसरा व्यक्ति 50 साल का, वो ज्यादा वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो बेचारा पैरे पे दूर से। फिर वो भी ऐसी आशीर्वाद भी, अब बेटा जीतते रहो, जल्दी जाओ। बट ये भी एक चेंज है जो आप बता रहे हैं कि मतलब हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक यहाँ पर, साइंस यहाँ पर है। Yes. उससे उनका कुछ नहीं हो रहा, हाँ, पर आपको जो मिल रहा है, which is way beyond, वे बियॉन्ड। जो आप बता रहे हैं, पैरों को हाथ लगाते ही आपके जो सिर पर रखिए, जरूर रखिए। और हम अपने गुरुदेव के चरणों में, मैंने कहा ना, अगर हम टच करते हैं तो उनके चरणों का जो नाखून है, अगर हो सके तो ये माथा टच करे वहां पर, अगर ये पॉसिबल हो तो। मतलब बहुत गजब की चीज है। अगर ना हो सके, केवल इमेजिनेशन में भी हो जाए ना, मैं कहता हूँ स्पार्क आ जाए जीवन के अंदर, स्पार्क आ जाए। Sure. आज तक जितने भी मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस मैंने जो भी पाया ना, उनकी चरण कमलों का ध्यान करने से पाए हैं। तो इसलिए मैं सभी कह रहा हूँ, सनातन बहुत महान है, बहुत महान। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं बात को। आज ये पॉडकास्ट के थ्रू अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी हम सनातन के प्रति और अपने इन धर्म ग्रंथों के प्रति अट्रैक्ट हो गए ना, तो हम सोचेंगे हमने बहुत मेहनत हमारी सारी सफल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आप देखिए संजीव जी, कोई भी ये करे, इवन समबडी हु इज नॉट अ हिंदू, who is not a सनातनी, सबके लिए, who is anybody, ये हमारा जो नॉलेज है, it is for everybody, right, कोई भी कर सकता है। मतलब यही मुझे लगता है हमारे सनातन की खूबसूरती है, that we are always accepting for everybody, कोई भी करो, सबका भला हो, जाओ, right, कुछ नहीं चाहिए किसी से। और आपने जो चीज कही ना, नेट पे वेरीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, सिंपली चक्र एक्टिवेशन इंग्लिश वर्ड डाल देना, आप देखना इतने अंग्रेज बैठे हुए हैं, सबको चक्रों के पीछे पड़े हुए हैं। Let me talk about chakras. तो तेरे को किसने बताया चक्र क्या होते हैं? उनमें मैं अभी ना मैं कहीं बाहर था और मुझे एक I met somebody, she was not from India. मुझे पता चला कि वो अपने देश से छोड़ के ऋषिकेश में योगा का कोर्स करने आई हुई है। Right. और मैंने बोला कि मतलब हमारे लोग यहाँ से दूर हो रहे हैं, हाँ, हमारे लोग यहाँ को जानना नहीं चाहते, हाँ, दूसरे लोग। और मैंने देखा वो क्या कर रही है, वहां पर रिट्रीट्स कर रही है, हाँ, अपनी कंट्री में। हाँ, तो वो अपने देश में वो शुरू कर रहे हैं क्योंकि they have gone crazy about it, क्या ये, इससे लाइफ में ये हो जाता है। हमारे लोगों को पता है, अरे यार क्या ही है करके, क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट देने में हम सोचते हैं, बट गॉट इट। तो ये जो क्राउन चक्र है, अब इसके अगर हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, कोई बीज मंत्र नहीं है। इसकी बीज मंत्र शून्यता ही है, नथिंग, कुछ भी नहीं। या आप इसको कहें तो ओम, कुछ लोग कह देते हैं, बट एक्चुअली नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी ओम एक बेहतर वो है, अगर मैं कहूँ तो क्या करना चाहिए? पहली बात, इसको एक्टिवेट करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना, जैसे मैंने कहा। दूसरा, अपने कुलदेवी कुलदेवता जो भी बड़े हैं उनके प्रति एक बार सम्मान का भाव रखना, फील करना कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने पितृ भी, सनातन हमें सबका सम्मान करना सिखा रहा है। Sure. तो अपने कुलदेवताय नमः, ओम कुलदेव्ये नमः। नहीं पता तो पता कर लें, अगर एक लाइन भी बोलना समझ में आता ना, ओम कुलदेव्ये नमः, हे कुलदेवी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम कुलदेवताय नमः, हे कुलदेवता मुझे आशीर्वाद दीजिए। कुलदेवता मतलब जो आपके पीढ़ियों के जो बड़े हैं, वो भी आशीर्वाद उनसे मांगिए। अपने पितरों से भी आशीर्वाद मांगिए। ओम पितृदेवताय नमः, कृपा कीजिए और मुझे इस जगह पर आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। तो जिन लोगों के जीवन में ये खिल उठता है, मतलब मैंने तो अभी उसकी, मैं कुछ बातें सीक्रेट है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये इसकी जो एक आपने झलक भी पाली ना इस चक्र की, आपका जीवन नो मोर विल बी सेम। आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी आप हैं।
अभी तो मैंने इसकी कुछ पंखुड़ियां डिकोड करी है, मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ पंखुड़ियां, लेकिन ज्ञान के अनंत खजाने हैं। अभी एक चक्र पर, एक पंखुड़ी पर ध्यान लगाओ तो पता नहीं कितने डायमेंशन खुल जाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि इसकी एक पंखुड़ी का रास्ता जैसे खुल रहा है, अलग अलग पोर्टल खुल रहे हैं इसके एक पंखुड़ी से, जैसे एक पंखुड़ी का से रास्ता ब्रह्मलोक की तरफ जा रहा है, आपका एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, ऐसे ही एक पितृलोक की तरफ जा रहा है, एक गंधर्व लोक की तरफ जा रहा है। यहीं से रास्ते खुलते हैं, एक एक पंखुड़ी ऐसे खिलती है अलग अलग डायमेंशन में। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले नीचे की यात्रा को थोड़ा कंप्लीट करके आइए तो ये चक्र खुलेगा। और अंत में जब मृत्यु के समय एग्जिट होना तो इसी चक्र से होना चाहिए, यानी उस व्यक्ति ने अपनी चेतना का शिखर पा लिया, वो शिवत्व को उपलब्ध हो गया। यहीं पहुंचकर लोग शिवोहम सोहम जैसे महावाक्य यूज करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य यूज करते हैं। राइट। तो ये खुलेगा तो आशीर्वाद से ही खुलेगा, बाकी चीजों से आप ध्यान भी लगा सकते हैं। सिंपली देखो, इसके लिए एक बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो क्या है, देखो एक चीज होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में टंग को फोल्ड करके अपर पैलेट पे लगाया जाता है, ओके, ऊपर की तरफ ऐसे करके, और बिल्कुल एंड में एक घंटी सी जैसी अटकी हुई ना, वहां तक लोग, योगी लोग तो वहां तक ले जाते हैं। अगर सामान्य गृहस्थी में रहते हो, अगर मैं जितना ऊपर ले जा सकता हूँ ले जाऊंगा। ये बोली ना? यस, खेचरी मुद्रा, एग्जैक्टली। तो ये हो गया खेचरी मुद्रा, इसको हेल्प करती है। दूसरा इसमें जो हेल्प करती है वो है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में ऐसे आंखों को थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे उठाया जाता है ना, ऐसे करके उठाया जाता है, और आप यहाँ करते हो, देखो आंख क्या करते हो, आंखों को उठाया और ध्यान लगाया इस जगह पर। ये जो तालू है सॉफ्ट सा हिस्सा है जो यहाँ पर, यानी एक तो ये यहाँ पर जहाँ पर पंडित लोग चोटी बनाया करते थे, इससे थोड़ा सा आगे एक सॉफ्ट हिस्सा है, जहाँ पर आप हाथ लगाओगे ना बहुत एकदम दबा दबा सा लगेगा, ये थोड़ा सा हल्का सा, है ना, और सेंसेशन होती है प्रॉपर। ये है क्राउन, ये सहस्रार है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा देखो ऐसे ध्यान लगाए और ऐसे करके चैंटिंग करे, मैं इसको श्वास के द्वारा कहूँ तो देखो, श्वास से शिवो, यहाँ ध्यान लेके गए, हम, ऐसा करके देखिए। पूरी एक्सरसाइज सहस्रार चक्र की चैनल पे भी डाली हुई है पूरा विस्तार से। तो शिवो, हम, आप ऐसा करेंगे, कुछ ही समय में यहाँ पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होने लगेगा। जिनको होता है धन्य भाग मनाइए, क्योंकि डेफिनेटली आपके नीचे जो कमेंट करेंगे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको होता है अनुभव। अगर होता है तो शुक्रिया कीजिए कि आपने जो मेहनत करी है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतनी मेहनत तो करी है कि आपको क्राउन पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है। बड़ी दिव्यता है इसके अंदर, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी देवी देवताओं की ब्लेसिंग है वो इस चक्र पर आकर आपको ब्लेस करती है। आपके साथ भी बहुत आशीर्वाद जुड़े हुए हैं और ये बड़ी चीज है। ऑरा में गोल्डन शेड आना तो बड़ों की बहुत कृपा है और संतों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये मुझे ऐसा फील हुआ जैसा कि अगर 6 चक्रों पे हमने पहले, मतलब क्राउन चक्र को भी हम ना सोचें, हाँ, पहले 6 चक्रों का हम सोच लें, यस, और साइमल्टेनियसली आशीर्वाद हम अपने बड़ों का एक्सपेक्ट करें, और उससे कभी ना कभी लाइफ में एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पर जब हम मेडिटेट कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तब यहाँ पर चींटियों जैसा फील होगा, वो हम कहेंगे कि वो क्राउन चक्र एक्टिवेट हो, ऐसा कुछ। यस, ऐसा इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है कि हो सकता है आपके नीचे के चक्र खराब हो लेकिन आपका क्राउन ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद तो हैं, बड़ों ने खूब दिया। हो सकता है आपने खुद की गलतियों से नीचे के चक्र बिगाड़ लिए हों, ऐसा भी हो सकता है ना। अपनी गलतियों से नीचे के चक्कर बिगाड़े, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। मैं जो देखता हूँ ना, मुझे दिखता है कि लोगों का थ्रॉट, थर्ड आई और क्राउन मच बेटर है नीचे के चक्रों के मुकाबले में। ये एरिया खिला हुआ है, ऐसे पूरा खिला हुआ दिखता है, लेकिन नीचे दबा हुआ दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को सच में नीचे के 4 चक्रों पे कोई मेहनत कर लेना तो उसको बाकी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहले से ही ठीक ठाक कंडीशन में है बहुत लोगों के, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, क्योंकि 80% से ज्यादा लोगों का डैमेज नीचे ही है कि नीचे के चक्रों को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बुरा मानते हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो जब ये होगा तो क्राउन तो अल्टीमेटली खुलेगा और खिलेगा। हो सकता है पहले से ही खुला हो सकता है मेरी बात सुनते सुनते आपके क्राउन में एक्टिवेशन होने लगे, होना तो चाहिए, जाहिर सी बात है। प्रयास तो है, क्या पता इसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं। सबसे पावरफुल मंत्र इसके लिए महामृत्युंजय है। इस जगह पर ध्यान लगाकर कोई जपे तो गजब हो जाए। एक बार करके देखें, बड़ा अच्छा। इसी जगह पर ध्यान लगाइए, सीधा सीधा क्राउन के ऊपर, जीभ को आप तालू से लगा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो बोलना है, आप सिर्फ ध्यान यहाँ लगाइए। पहले तो
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। इस प्रकार से आप जीव को तालु से लगाते हुए फील कर सकते हैं, चक्र बहुत जल्दी खुल जाएगा। और अगर इसको, ये मैंने कहा शांभवी मुद्रा से अगर आप थोड़ी देर के लिए करना है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, तो 5 मिनट या के करीब करीब आप इसको कर सकते हैं। ध्यान को यहाँ लगाइए और इस पर आप सेंसेशन फील करना शुरू कर देंगे थोड़े समय के अंदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। बहुत खूबसूरत। आई थिंक ये आज का एपिसोड बहुत ही इनलाइटनिंग है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत ही चीज़ें मुझे ऐसा फील हुआ कि आज का पूरा एपिसोड काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर मैं एक रॉ माइंड से इस चीज़ को पूछ रहा हूँ, आई नो दैट बहुत से लोग इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आपने बताया था कि रिलेशनशिप जिसका खराब है, तो यानी उसके लिए हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। यस, डेफिनेटली। करियर के लिए रिलेशनशिप में एक सैक्रल और कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके, है ना? क्योंकि मेल्स को ना थोड़ा, मेल्स का वीक होता है तो वो फीमेल्स की बातों को पूरा फील नहीं कर पाते। मेल्स को स्पेशली सैक्रल चक्र पे जरूर काम करना चाहिए। ओके, और हृदय तो है ही है, डेफिनेटली। ठीक है। तो एक आपने बताया सेक्रल और हार्ट चक्र। यस। और जिनका करियर अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, उनके लिए मणिपुर, मणिपुर जो आपने बताया था कि बिजनेस ये के लिए बिजनेस के लिए है, ये पैसे के लिए है, ये फेम के लिए है। गॉट इट, राइट, गॉट इट। और जिसकी हेल्थ बहुत खराब रहती है, रूट चक्र, रूट बिल्कुल स्टार्टिंग, मूलाधार, डेफिनेटली। ओके। जो पैसे के लिए काम करना चाहता है, मणिपुर, मणिपुर अगेन। क्या सोते हुए भी कुछ मेडिटेशन होती है? यस। सोते हुए क्या मेडिटेशन होती है? नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चक्र तो आपके हैं ही ना, चक्र भी हैं और आप भी हो, कॉन्शियसनेस तो है ही ना हमारी। तो सोते हुए लेटे लेटे भी आप अपने चक्रों पर इसी प्रकार ध्यान देते हुए केवल 1-1 मिनट भी अगर आप ध्यान देंगे ना, तो चक्र में सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। बेहतर है, किया जाना चाहिए। और एक सिंगल मंत्र से भी आप पूरे चक्र को घुमा सकते हो। मेरे गुरुदेव ने जो फॉर्मूला बताया है, मान लो हम शिवोहम मंत्र को लेते हैं, जो श्वास के साथ किया जा सके, तो नीचे से शुरू किया, मूलाधार से मूलबंध लगाया, लेट के ही सही जाए। तो वहां से शिवो, तो अब तक गए, फिर वहां से हम, एक सिंगल मंत्र सारे चक्रों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक्टिवेट करने वाला। गजब का है, मतलब बहुत पावरफुल इसके रिजल्ट हैं। लेट कर भी आसानी से किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं सोने से पहले हम इसको 5 मिनट कर लें? 5 मिनट के लिए जो आप शिवोहम का आपने जो प्रैक्टिस बताया, बिल्कुल। उससे सोते सोते भी मेडिटेशन हो सकती है। डेफिनेटली। और हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए कि आप सोएं लेकिन भीतर से जागते रहें, जिसको हम समाधि घटित होना बोलते हैं। समाधि घटित होती है। इसमें निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेडिटेशन जहाँ मतलब एक पीक पर पहुंच जाता है तो समाधि घटित होनी शुरू हो जाती है। इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, कभी अच्छा लगेगा तो लोगों को। श्योर। इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, डेफिनेटली टॉक अबाउट समाधि। श्योर। आज आई थिंक बहुत पूरे एपिसोड में हमने बहुत चक्रों की बात करी और एक एक्सपीरियंस सबने लिया होगा, और पूरे एपिसोड में लगता है हर एक व्यक्ति उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाया होगा। थैंक यू सो मच सबके बिहाफ पे, आज सबको वो एक्सपीरियंस लाइव देने के लिए, और उनकी लाइफ में जो चेंजेस इस एपिसोड की वजह से आएंगे, आई एम ऑलरेडी सो मच हैप्पी अबाउट इट। सो आगे जिसके, जैसे सर ने बताया, आपके जो भी सवाल हैं अराउंड एनी लाइंस अबाउट समाधि, आई थिंक यहाँ से समाधि के ऊपर हम डेफिनेटली कुछ और चर्चा भी कर सकते हैं। संजीव जी, मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे बहुत ही कम गेस्ट हैं जो रिपीट होते हैं, तो आप मानिए हम 3rd बार हम साथ बैठ रहे हैं, ये संयोग प्रभु का है, और साथ में जो आपका ज्ञान है वो इतना खूबसूरत है कि बार बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।